हरे कृष्णा। एक सूख गया होगा, एक तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गीला होगा, दूसरा सूख गया होगा। देखो लेके आओ। कोशिश करिए जो लोग क्लास सुन रहे हैं, बिस्तर में कोई नहीं लेटिए, भगवत गीता को आदर के साथ बैठ के सुनिए और दूसरा काम इस समय नहीं करिए। बहुत मुश्किल से गीता सुनने का अवसर मिला है, एकाग्र होके सुनिए तो चीजें समझ आएंगी, फिर पता नहीं अवसर कब मिलेगा। मेरा आवाज ठीक है? हरे कृष्णा एडमिन्स। आज कोई एडमिन नहीं है क्या इधर? हरे कृष्णा। ओ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑडियो क्लियर है? हाँ हाँ, ऑडिबल। तो आज कोई एडमिन नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं आया। तो श्लोक का ठीक है, पाठ हो चुका है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। कीर्तन भी किया। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, लाइव है बस। ओके, गीता चैप्टर 7 हिंदी। कल इधर रुक गए थे हम लोग, आगे चलते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। देवी एष गुणमयी मम माया दुरते अमाम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरते। इधर हम कल रुके थे कि जो कृष्ण की ये जो माया है गुणमयी, गुणमयी मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे रस्सी, रस्सी को तीन धागे को मोड़ मोड़ के बांधती है ना, उसी तरह ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को मोड़ मोड़ के आपका माया की गुणमयी उससे बनी हुई है। दुरतया, दुरत्या मतलब इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, इसे बाहर निकलना आसान नहीं है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, माया एताम तरन्ति, माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इस पॉइंट से समझ आ गया। कल हमने इधर तक बात करी, आगे देखते हैं। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। चार तरह के जो लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं लेते। एक है नराधमा, एक है माया अपहृता ज्ञाना, एक एक है मूढ़ा। मूढ़ा, नराधमा, माया प्रद ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ठीक है, ऑडियंस में कौन है ये जो चार लोगों के बारे में थोड़ा समझा सकता है मेरे को? कौन लोग हैं जो भगवान के शरण नहीं ले सकते? और एक्चुअली बता, हम डीपली सोचें, मेरे पास ये चारों गुण हैं, अवगुण हैं। ओके, रोशनी माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला जो कहा गया है न माया दुष्कृतनो मूढ़ा, मतलब जो मूर्ख है, जो नहीं समझ सकता। प्रपादेन नराधम, जिसको अधर्म का सहारा है, जिसके ऊपर रॉन्ग एक्टिविटीज का ज्यादा प्रभाव है। मूढ़ा मतलब, मूढ़ा क्या मतलब है? पहला है मूड, मूड का मतलब जिसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, सॉरी। फिर है प्रपाधने नराधम, जिसको अधर्म का सहारा है, जिसके दिमाग में पूरी रॉन्ग थिंग्स चलती रहती है, किसी को कैसे डिच कर सकते हैं वो सब।
फिर माया अप्रत ज्ञाना, मतलब जो दिखावे की चीजों में हमेशा रहता है, शो ऑफ में रहेगा, आजू बाजू की माया वाली चीजें, मतलब जो उसको हमेशा अपने ध्यान से भटकाती रहेगी। फिर फिर एक रहेगा असुर भाव, भावमाश्रिता, मतलब जो आसुरी दिमाग के साथ है कि किसको कैसे परेशान कर सकते हैं, जैसे लोकल वर्ड में कहा जाए तो टेररिस्ट काइंड ऑफ पीपल्स, वो लोगों को कभी भगवान का रास्ता या अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू माता जी। जय श्री कृष्ण। ओके, मूड, मूड मतलब गधा। गधा क्यों गधा? उसके पास टाइम नहीं है। बहुत लोगों को हम बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं हर दिन कि आप एक माला जप कर लीजिए। सर टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। 24 घंटे में आपके पास 10 मिनट नहीं। दिन में सोते हो 14 घंटे, टीवी देखते हैं 10 घंटे, टाइम तो खत्म हो गया ना। तो मूड मतलब गधा। उसके पास मनुष्य जीवन है जिसमें एक मुख है जिससे भगवान का जाप कर सकता है, लेकिन उस मुख को वो भगवान की सेवा पे नहीं लगा रहा है। हाँ नीरज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीरज जी, चले छोड़ो। तो पहला मूड, मूड मतलब गधा। गधा, उसको अवसर है। चलो चलो आउट करो जल्दी। सर आउट करिए। कीपिंग तो जो बाद में है ना कैसी तो मूड, मूड मतलब गधा, जिसके पास समय है लेकिन समय नहीं निकाल पा रहा, समय को व्यर्थ करता है। नराधमा, माता जी ने ठीक बोला। दूसरा अधर्म में चला गया है। अधमा, नरम अधमा, नरम है सबसे नीच, पाप कर्मी। ठीक है, ऐसा आदमी भी आपको, जिसका होता है ना क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। माया अपहृता ज्ञाना, अपहृता मतलब छीन लिया है। तो माया ने उसका ज्ञान ले लिया है। माया अपहृता ज्ञाना, माया ने उसका ज्ञान ले लिया। आसुरा भावमाश्रिता, और चौथा है जो असुर प्रवृत्ति का आदमी है, जो भगवान से द्वेष रखता है। वो सह भी नहीं सकता कि उससे कोई व्यक्ति अच्छा होगा। उसको ये ज्ञान स्वीकार भी नहीं कर सकता है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। ये चार अवगुण जो होते हैं तो आदमी आपको भगवान के चरण में नहीं जा सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। ये है, चलो इसको देख के कौन बताएगा इसमें से कौन कौन आपको दिख रहे हैं इन पिक्चर में? यस, कोई हाथ खड़ा करो। यस, सचिन जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी हैं और नित्यानंद प्रभु हैं और जगाई मदाई। तो ये किसको डिलीवर कर रहे हैं? वो जगाई वो मदाई कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो मूढ़ा, रक्त जो नराधमा, माया प्रज्ञाना, आसुर भावमाश्रिता। चारों ही कैटेगरी में थे शायद प्रभु जी। नराधमा, अ- ठीक है, सब काम पापी करते। हाँ जी, पापी पुरुष हाँ है। जी, हाँ, पापी पुरुष थे। और बाकी अच्छा, वो दूसरे वाले प्रभु जी। बाकी ये आइडेंटिफाई करिए ना। बाकी एक तो वो जो ये असुरी, जो मतलब डेमन्स होते हैं, मतलब ठीक है, ये असुर हो गया नीचे आपका। ठीक है, असुर हो गए। ये और मूढ़ा, गधा ये हो गया गधा ये। आपका मूढ़ा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल हाँ ठीक। जी। देखिए इतना है, इतना घास है चारों तरफ। एक्चुअली मालिक की सेवा करने की जरूरत नहीं है गधे को, घास कहीं भी मिल जाती है। लेकिन सोचता है जब तक मैं इस मालिक की सेवा नहीं करूंगा मेरे को घास नहीं मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। आजकल लोग सोचते हैं जब तक 22 घंटे काम नहीं करेंगे तब तक पेट नहीं पालेंगे। हाँ, इतने जानवर हैं, ये तो कहीं ऑफिस नहीं जाते, ये तो होटल में कहीं काम नहीं करते, कहीं काम नहीं करते, इनको तो खाना मिल रहा है ना। जानवरों को, जानवर का जीवन तो आपसे अच्छा है। ऐसे गधे हैं लोग। और एक्चुअली
8 घंटे से ज्यादा काम करना जनरली सस्टेनेबल नहीं रहता है। कुछ टाइम में आपका या तो दिमाग खराब हो जाएगा या आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। हर आदमी को एक कैपेसिटी होती है। जनरली 8 आवर्स इज आइडियल। कहीं भी दुनिया भर में वर्किंग आवर्स 8 आवर्स रखे जाते हैं। थोड़ा ट्रैवल टाइम मिला हम लोग के 10-12 घंटे हो जाता है ना। सो एनीवे ओवरऑल पॉइंट है कि जिसके जिंदगी में भगवान के लिए समय नहीं है, गधे की तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। गधा है, उसका खुद तो नंगा घूम रहा है और हो सकता है माले के 1000 कपड़े लेके जा रहा है। वो गधे का धोबी का गधा। असुर भगवान के नाम से ही उसको चिढ़ लगती है। और ये नराधमा, ये पाप, और आपका माया प्रत्यज्ञान बहुत ही आपके आजकल के सभी साइंटिस्ट ऐसा नहीं होते। बड़े बड़े साइंटिस्ट है जो भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट भी घमंडी हो जाते हैं। थोड़ा थीटा टाइम टेन थीटा साइन थीटा क्या सीख ले, बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। वो भी भगवान पे नमस्कार नहीं कर पाते। तो अगर आप कुछ देखा जाए कि ये चारों प्रवृत्ति हम पे हैं, कोई बताएगा ये चारों प्रवृत्ति हम पे कैसे हैं और हमारी रिफ्लेक्ट करिए इसकी वजह से हम भगवान की शरण नहीं ले पा रहे। पर्सनल एप्लीकेशन बताइए कोई इस श्लोक का। अरे सब लोग चुप बैठे। सचिन जी तो हो चुके। हाँ कोई बताओ भाई, पर्सनल एप्लीकेशन कैसे आपको लगता है कि ये चारों अवगुण हम पे हैं और हमारी भक्ति की प्रगति इस वजह से रुकी हुई है। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताओ। पहले तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी कृपा से और कृष्ण जी की कृपा से मैंने शुरू कर दिया 108 टाइम्स। आज मेरे माता जी आपका आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ बोलिए। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने शुरू कर दिया कृष्ण जी का हरे राम हरे कृष्णा करना आज। और ये इसमें हमें सारे गुण हैं, क्योंकि हम कभी कभी मूर्ख जैसे बिहेव भी करते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। और हम कभी कभी जाने अनजाने में जैसे अधर्म का काम भी कर देते हैं, क्योंकि किसी कीटी चीटी किसी को भी मार देते हैं। ये हमें तंग कर रहा है, जैसे मॉस्किटो को ही मार दिए तो वो भी अधर्म का एक काम। और दूसरा है असुर जैसा काम। बिल्कुल, माया असुर जैसा काम तो हम कर ही देते हैं जाने अनजाने में, और कभी कभी जान के भी किसी को माया माता जी जल्दी डांट बोलिए। भी देते हैं। माया प्रत्यज्ञाना प्रभु जी आपको मैं। हाँ ठीक है। सुमन जी हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम सारा दिन अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, भगवान के काम से ज्यादा सोचते हैं जो हमारा प्रोफेशनल वर्क है वो सबसे पहले हम करें, चाहे 12 घंटे हो 20 घंटे हो, तो हम गधे की तरह काम करते हैं और ये नहीं मालूम हमें कि भगवान को भी हमें समय देना है। दूसरा, जो हम एकेडमिक नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जो साइंस ने इन्वेंट किया है वही सच है, और जो ग्रंथों में माया प्रत्यज्ञान हो गया। नराधमा जी। और दूसरा, हम सब कुछ जानते हुए भी पाप कर्म करते रहते हैं, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना। और आसुर आसुर शक्ति वही होती है प्रभु जी की, जैसे कि हम दूसरों का बुरा भी करते हैं अपने कर्म मास में। नहीं, भगवान से द्वेष करते हैं। अरे हाँ, द्वेष ऐसे प्रभु जी, जैसे कि ऐश्वर्य है तो जो हमारा भवन है वो सबसे, हमने जो मकान बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, भगवान का क्या? भगवान तो हमने किसने देखे भगवान, और उनका ऐश्वर्य क्या है? कुछ नहीं है। ये सब हम मानते हैं मन में। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी है। ठीक है, सो हमको आपको सबको कुछ एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ कि ये चारों अवगुण समाज में है। इसके चारों किसके कारण हम लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान की शरण लेना मुश्किल, लेकिन ये हमारे में कुछ कमी है। जैसे कृष्ण जी, आप खुद सोचिए 5000 साल पहले जब आए थे तो देवता लोग भी उनकी लीला को डिस्टर्ब किए थे। दानव तो टूट पड़े थे, पूतना आगासुरा बकासुरा तो टूट पड़े थे। हम भी कहीं बीच में ही है ना, तो हम देवता इंद्र के जैसे, उन्होंने भी गोवर्धन लीला करनी पड़ी कृष्ण को, बारिश फेंक के उन्होंने पूरा वृंदावन को डुबाने की कोशिश करी। देवता होगी, देवता मतलब भगवान के भक्त, है ना। विष्णु भक्त भवे देवा आसुर तत् विपर्यः, देवता का मतलब भगवान के महान भक्त। आपके ये इंद्र जी, ये तो तमाशा मचा दिया, और भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। और उधर दूर से देखिए दानव लोग तो मारने चले गए। तो हम बीच में कहीं पे हैं, और अभी हम इसलिए भगवान की शरण नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो ये जो अवगुण हमारे से धीरे धीरे निकालिए। सबसे पहले 10 मिनट जरूर रखिए हरि नाम का जाप के लिए, बिना कुछ जप किए, बिना कुछ शास्त्र का अध्ययन किए। क्या ना, गीता पढ़ रहे हैं लेकिन पालन भी तो करने का ना। तो भगवत गीता में बार बार कृष्ण जी बोलते हैं, मन मना मेरा स्मरण करो। आप कैसे करोगे स्मरण? उनका नाम जप करो। नाम स्मरण अभी करने का, लीला स्मरण, रूप स्मरण आगे आएगा। अभी क्या स्मरण करने का? नाम स्मरण। ठीक है, तो उसको शुरू करिए, आपका आध्यात्मिक प्रगति, बाकी सब चीजें धीरे धीरे निकल जाएगा। यहाँ पे शुरू करिए, 10 मिनट हरिनाम का जाप शुरू करिए, ऑटोमेटिकली सारा अधर्म हमसे निकल जाएगा, सारा जो हमको घमंड है अपने ज्ञान का वो भी निकल जाएगा, और असुर की प्रवृत्ति जो हमारी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलता हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, और 4 तरह के लोग तो भगवान की शरण नहीं लेते, वो तो समझ आ गया, वो तो इधर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और इधर दिख रहे हैं 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं। इसमें भी देख सकते हो, मूढ़ा है, गधा है, पूरे दिन काम कर रहा है, और आसुरा भाव, ये देख लो, ये चिल्ला रहा है टरुष की तरह। ठीक है, और आपका माया प्रदा ज्ञान, ये देखो साधु का वेश में है लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है, बहुत घमंडी है अपने ज्ञान का। और माया अपहृता ज्ञाना, ये माया ने इसका ज्ञान ले लिया है। ये हो गया मूढ़ा, ये हो गया नराधमा, और क्या बचा? नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता ज्ञान आसुर भाव आश्रिता। ठीक है, ये 4 तरह के लोग इसमें। अब ये आएंगे 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग कृष्ण जी मेरे सकर। सुकृतिनो अर्जुन, इनको सुकृति बोलते हैं। हाँ, उसको पहले श्लोक में बोला गया था दुष्कृति। दुष्कृति मतलब दुष्ट, या दुष्ट लोग। कृष्णाचार्यों को दुष्ट बोल रहे हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना, एक्चुअली समाज में जो नराधमा है उसको तुम बुरा मानते हैं, बाकी को बुरा नहीं मानते। मूढ़ा कोई 20 घंटे काम कर रहा है, आप उसको बहुत मेहनती अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा नाम जप नहीं कर रहा, बुरा, अच्छा, खुश नहीं, उसको दुष्ट बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग के समाज में, हमारी कैलकुलेशन में, ये चारों में से खाली एक को आप बुरा मानते हैं। आप जो नॉर्मल सोसाइटी में लीजिए, आप भी खुद देखिए, मूड को बुरा नहीं मानते जो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन देखिए ना, भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो गलत है ना। जैसे आप खुद सोचो, आपका ऑफिस से आपको कुछ थोड़ा तनख्वाह मिलता है, और आप 25 दिन महीने के सुबह 8 बजे पहुंच जाते हो, रात के 6 बजे आते हो, इतना मेहनत करते हो क्योंकि आपको कुछ पैसा मिल रहा है। जो आपको पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सूरज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, पूरा जीवन दे रहे हैं, आपको उनकी तरफ कुछ भी कृतज्ञता नहीं, उनके तरफ कुछ भी ग्रैटिट्यूड नहीं, तो आदमी अच्छा कैसे? बुरा है ना। तो ये इसलिए बुरा हो गया। नराधमा तो पापी है, वो तो आप भी मानते हैं गलत है। माया अपहृता ज्ञान, इसको भी लोग सोचते हैं उसका ये डिग्री है, वो डिग्री है। लोग ये नहीं देखते उसको भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा अपने घमंड के कारण, तो इसको लोग, कोई नोबेल प्राइज भी है उसको लोग पूरी पूजा करते हैं, ये समझते नहीं इसके नोबेल प्राइज की वैल्यू क्या है, ये तो भगवान को तिरस्कार कर रहा है। तो इसको भी लोग गलत नहीं मानते। असुर भाव आश्रिता, अपने बड़े घमंड में जैसे बड़े बड़े राजा बन जाते हैं, भगवान को नतमस्तक नहीं होते, उसको कोई नहीं देखता। तो चारों में से अगर देखा जाए, कृष्ण जी और हमारे तराजू में हम लोग खाली एक चीज में कॉमन है, बाकी 3 को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक है, जरा इसमें सोचिएगा। अभी आ रहा है कि 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उनको बोलते हैं सुकृति। एक्चुअली मैं भी देखा, हम लोग ये तो कोर्स में बहुत टाइम से कर रहे हैं, करीब मैं तो 10-15 साल से इस कोर्स को ऑनलाइन में कर रहा हूँ। हमेशा डाला है मैंने यूट्यूब में, मेरे चैनल में आपको दिख जाएंगे पुरानी क्लासेस, 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी।
ऐसे ही क्लास लेता था यूट्यूब में 18 दिन की, 20 लोग 30 लोग ज्वाइन करते थे। अभी मिनिमम 20-30 हजार लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों, क्या है कि थोड़ा दुनिया में दुविधा है, थोड़ी मुश्किल है, उसकी वजह से जो संत लोग हैं, सुकृतना मतलब संत लोग जो हैं, दुष्ट नहीं, वो भगवान के चरण जोर से पकड़ लेते हैं। जो भी आदमी का हृदय पवित्र होता है, मुश्किल में जरूर भगवान को पुकारता है। ठीक है, आर्थार्थी। अभी देखिए सारा बिजनेस खत्म हो गया है 2 साल के कोरोना में, अभी यूक्रेन वॉर में लोगों का सब बिजनेस, बहुत लोगों का बिजनेस नष्ट हो गया है। अर्थार्थी, वो लोग सोचते चलो भगवान की शरण में जाते हैं। ज्ञानी, समय मिला तो कुछ लोग सोचने लगते हैं भगवान के बारे में। ज्ञानी और जिज्ञासु, कुछ उनके पास प्रश्न है। ये 4 तरह लोग भगवान के चरण में आते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तृषभ। ठीक है, हरे कृष्णा। ये 4 लोगों को आप मेरे को हिस्ट्री से, पुराण से, शास्त्र से किसी कोई उदाहरण दे सकते हैं जो भगवान की शरण लिया है, और किस कैटेगरी में उसको डालेंगे आप? चलो नया प्रश्न, आप समझ रहे? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग मैंने बोले हैं। आप अपने हमारे शास्त्र में जो दिया इतिहास, और या कोई आपके एग्जाम्पल जिसको जानते हैं, कोई लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इनकी शरण ली। मैं एक एग्जाम्पल देता, जैसे द्रौपदी थी आर्तो, बड़ी संकट में भगवान को बोली थी। चलो विजय जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए एग्जाम्पल मेरे को 4 के। पहला एग्जाम्पल तो गजेंद्र का याद आता है। बहुत अच्छा, आर्तो में गजेंद्र भी हो गए, बिल्कुल ठीक। और जिज्ञासु? जिज्ञासु में अपने महाभारत में यक्ष प्रश्न में जो है, हाँ, वो समझ में आता है। ठीक है। और अर्थार्थी? जिसको पैसा चाहिए था और भगवान की शरण में आया जी, कौन है? नहीं प्रभु जी, बस अब ये 2 पे रुकूंगा क्योंकि मेरे जो है इसमें मोबाइल में भी आ रही है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अरे सचिन जी चलो, अरे चलो नीलजा जैन को देते हैं सर। हाँ नीलजा जैन जी बताओ मेरे को 4 एग्जाम्पल। अरे नीलजा जैन जी आप ऑफ कर दिए, हाँ दोबारा करो। हाँ सुदामा आएंगे शरण में। ठीक है, और गजेंद्र हैं। ठीक है, आर्त हो गए। और जिज्ञासु में? जिज्ञासु में भक्त हो जाएंगे। हाँ, और कोई एग्जाम्पल हो पर्टिकुलर जो भगवान से कुछ जिज्ञासा के रूप में आया था, भगवान के शरण में या महान गुरु के शरण में। ओके, अर्थार्थी अर्जुन हो गया, अर्जुन। ठीक है चलो, और अर्थार्थी? पैसा चाहिए था, दुर्योधन हो सकता है। अरे बदमाश का नाम नहीं, भगवान की शक्ति क्या है, उनकी भगवान की नारायणी सेवा लिया था। चलो वो तो ये तो संत लोगों के नाम ले रहे हैं, आप तो दुष्ट का नाम ले लिए है ना। सुकृति है, ये सारे लोग सुकृति है। ठीक है, वो शरण में वो तो कृष्ण को बेवकूफ बनाने आया था। ठीक है, ओके, एक और किसी को देते हैं अवसर। नीलजा जैन हो गया, सचिन मान को तो अवसर मिल चुका है। गौरी जी, हाँ गौरी माता जी बोलिए। ध्रुव जी जो थे वो पीड़ित थे एक तरह से, उनके ध्रुव आपके अर्थार्थी में आ गए, उनको पैसा चाहिए था, बिल्कुल ठीक। और धन की आवश्यकता जिन्हें थी वो सुदामा जी ठीक है। और बाकी परम सत्य का ध्यान नारद मुनि नारायण नारायण जाप करते रहते हैं। ओके, वेरी नाइस। और जिज्ञासावश नहीं नॉलेज। जिज्ञासा गौरी जी, वो जो कोर्स अटेंड करने आई है। हरे कृष्णा ठीक है, हरे कृष्णा। अरे कोई हाँ अभिनंदन रॉकी जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताओ भाई, 4 लोग। हाँ फटाफट। प्रभु जी ये मैं बोल रहा हूँ कि अर्थार्थी में जिज्ञासु में अर्जुन आ जाएंगे,
अब परम सत्य में युधिष्ठिर, जो हम एक Okay. महाभारत में एक सीन दिखाया था जिसमें गुड गुड युधिष्ठिर गुड। सत्य और था, ठीक है, और धन के आर्तों लिए में तो सुदामा, आर्तों में गजेंद्र, जो ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, परफेक्ट। ठीक है, ये देखिए आपका गजेंद्र, इसको रीइंफोर्स करिए। गजेंद्र है आपकी बहुत ही मुश्किल में, द्रौपदी भी उसी में आ जाएगी। ठीक है, आर्तो बहुत ही कष्ट में, आर्तो तो जो आदमी का हृदय पवित्र होता है, जो संत होता है, वो वैसे एक्चुअली जो बहुत ही मुश्किल में आता है तो फिर उसके आश्रय खाली भगवान ही है। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी सुरक्षा करिए। ठीक है, जिज्ञासु, और ये अर्थार्थी में आ गया, आपने सबने बोला ध्रुव महाराज। ठीक है, कुछ लोगों ने सुदामा भी बोला, बहुत लोगों ने सुदामा। मेरे को जहां तक थोड़ा ज्ञान है, सुदामा भगवान का महान भक्त था। ये जो चारों है ना, ठीक है ना, ये भी महान भक्त है, लेकिन सुदामा के दिल में कुछ इच्छा नहीं थी। उसकी माँ, उसकी बीवी ने उसको बहुत तंग किया था। जाना द्वारका, वो गया था लेकिन भगवान से पैसा मांग नहीं पाया, है ना। लेकिन ठीक है, आप बोल सकते हैं धन के लिए गया था, उसकी वाइफ को धन चाहिए था। सुदामा का अगर आप उल्लेख पढ़ेंगे तो वो बोल नहीं पाया, कृष्ण को पैसा चाहिए, बहुत गरीबी थी। ठीक है, सिचुएशन तो ठीक है लेकिन उसके मुख से निकल नहीं पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा आर्थी, उसने खुद मांगा नहीं कभी पैसा। ध्रुव महाराज ने धन की इच्छा से ही भगवान की पूजा करी थी और उसको भगवान ने बहुत बड़ा ध्रुव लोक दे दिया था। ओके, आपके सुग्रीव भी राम जी के पास कुछ अपना राज्य पाने आए थे, आपको मालूम है ना। उनके भाई ने सब ले लिया था राज्य और उनकी बीवी, तो उन्होंने इसमें संधि किया था, तो इसमें भी अर्थार्थ थी। ये भी सब महान भक्त है, थोड़ा इसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं उस समय। और जिज्ञासु में परीक्षित महाराज, अर्जुन के बेटे परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक प्रश्न किए थे कृष्ण के ऊपर शुक मुनि से, इसलिए इसको जिज्ञासु बोलते हैं। और जब शुक इस असेंबली में एक थे सूत गोस्वामी, 18,000 भागवत के श्लोक सुन के उन्होंने रिपीट कर दिए थे एक निमिषार में, जहाँ यूपी में आपने देखा होगा नैमिषारण्य में, निमिषार में, वहां पे हजारों संतों ने दोबारा भागवत सुनी थी। तो ये आपके जो संत लोग हैं ये भी आपको जिज्ञासु बन गए। और ज्ञानी के रूप में मैं शुक मुनि खुद को रखना चाहूंगा, जो भगवान के बारे में, भगवान के शरण ज्ञान के रूप से जानना चाहते थे। इनमें चारों में सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानी को माना जाता है। क्यों? कोई टिप्पणी देगा क्यों? इसका कारण यह है, मैं थोड़ा तेज हो जाता हूं मैं, कि जो बाकी लोग हैं अपना काम हो गया तो चले जाते हैं। जैसे बहुत बारी देखा जाता है, एग्जाम के पहले कॉलेज के पास कोई मंदिर हो तो सारे बच्चे सुबह ऐसी जोर जोर की घंटे बजाते हैं कॉलेज के एग्जाम के पहले दिन, और एग्जाम के बाद मंदिर नहीं आते हैं, वो फिर गोवा जाते हैं। हमारे मैंगलोर में कभी कभी मैं, हमारे क्लास रहती है हर हफ्ते कॉलेज में, तो एग्जाम के पहले दिन मेरी क्लास रहती है, मेरे को लगता है कौन आएगा, सब बच्चे आते हैं। क्यों सर? बहुत टेंशन है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, थोड़ी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, थोड़ा कीर्तन सुन के तो आते हैं। मैं सोचता हूँ चलो एग्जाम हो जाएगा तो आराम से आना, नहीं, उसमें गोवा जाते हैं, मणिपाल जाते हैं, मजा करने जाते हैं। तो ये लोग क्या है, अपनी संकट में, मुसीबत में तो भगवान को याद करते हैं, उसके बाद भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए इन चारों में ज्ञानी को आगे रखा गया है। तो ज्ञानी क्योंकि समझ गया है कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है। ये जनरल कैटेगरी, जो इधर तो मैंने महान भक्तों का एग्जाम्पल दिया है, बट जनरल कैटेगरी में ये सब जो है, ये सब नियोफाइट है, स्टार्टर है। ये जो ज्ञानी है ये भी भक्ति में आ रहा है। कभी भी गलती से भी ज्ञानी को भक्त से आगे नहीं समझना अपराध हो जाता है। भक्त के पास पूर्ण ज्ञान होता है, कल भी समझाया था आपको। कोई हो सकता है ज्ञानी हो लेकिन वो भक्त नहीं होगा, लेकिन जो भक्त है उसके पास सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम भगवान के एक दास है, सबसे बड़ा ज्ञान। ठीक है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। जो इसमें जो ज्ञानी है सबसे सर्वोत्तम है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञान में आदमी हमारा आश्रय लेता है। कृष्ण जी बोल रहा है बहुत जन्म में ज्ञान प्राप्त करके लोग भगवान का आश्रय लेते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते
वासुदेवः सर्वमिति, और क्या करते हैं, बोलते हैं कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो किसी भी लाइन में, आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, किसी भी लाइन में अगर आप ज्ञान को वृद्धि करते हैं तो अंत में जरूर भगवान को ही पाएंगे। आप फिजिक्स को सोचते रहिए, अंत में फिजिक्स में क्या आते हैं, लॉज आते हैं। लॉज तो लॉ मेकर बनाते हैं ना, वो भगवान होंगे। केमिस्ट्री में आपको एंड में केमिकल मिलते हैं, केमिकल किसने बनाया। किसी भी ज्ञान को आप किसी भी लाइन में चलते रहे, अंत में आपको भगवान जरूर मिलेंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण। और क्या बोलेगा, वासुदेवा सर्वमिति, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। महात्मा, ऐसा महात्मा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैं जनरली जब लोगों से बात करता हूँ जो थोड़ा नास्तिक लोग हैं, वो लोग की प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली सत्य को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कभी कभी और उसके चक्कर में, क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं, तो भगवान उनको बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन जो असली सत्य को जानने की इच्छा रखता है, जरूर वो भगवान पे अंत में स्वीकार करेगा। इसको बहुत बड़ा इसमें उल्लेख किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे आपको मैं एक सीडी दे दूं, अब आजकल तो सीडी कम ही चलती है, पेन ड्राइव है, लेकिन सीडी सोचो आपको दे दी गई या पेन ड्राइव दे दी गई, और आप पेन ड्राइव से मूवी देख रहे हैं। मैं बोलूँ नहीं ये पेन ड्राइव कैसे चलती है, मैं तेरे को समझाता हूँ। ये बोलेगा मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो मूवी देखना है, ठीक है ना। तो उसी तरह बहुत कम लोग ज्ञान को जानना चाहते हैं, वो भौतिक प्रकृति को उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति कैसे बनी है, क्या है, उसमें इंटरेस्ट उनको कम है। भौतिक प्रकृति को यूज करने का ज्यादा इंटरेस्ट है। वो सत्य को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही को धोखा दे रहे हैं, इसलिए भगवान उनको धोखा देकर सत्य नहीं बताते। ये आजकल के जो नास्तिक लोग हों, जो भी हों, बड़े साइंटिस्ट ये हों, ये उनका फाउंडेशन है। उनको सत्य जानने की इच्छा नहीं, क्योंकि कृष्ण जी बोल रहे हैं बहुनाम जन्म नाम है। अगर ध्यान से तुम ज्ञान में चलते जाओगे, किसी भी रास्ते में, बहुत जन्मों के बाद भी अंत में मेरी शरण में जरूर आओगे। लेकिन बहुत से हमको देखते हैं ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नास्तिक होते हैं, क्योंकि वो सत्य जानने की इच्छा सच में नहीं रखते हैं, नाटक कर रहे हैं, ठीक है। वासुदेवा सर्वमिति, और कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा बहुत रेयर मिलते हैं। अब ये पिक्चर में आपको ये आता होगा जरूर, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ पिक्चर, एक गोपी और कृष्ण। ये है कि पिछले जन्म में गोपियां बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। ये भगवान राम के पास आए थे कि हम अपने आपके स्त्री का रूप धारण करके आपको एक माधुर्य रस अपने बीवी की तरह या आपसे एक रिश्ता रखना चाहते हैं। तो राम ने बोला नहीं, इस जन्म में एक पत्नी व्रत में आया हूँ, अगले जन्म में आओ, वृंदावन में आओ, मैं कृष्ण के रूप में आपको गोपी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये उनका हिस्ट्री है। कामे सते हित ज्ञान यजन्ते प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आसाया प्रकृत्या नियता स्व। कामे सते हित ज्ञान, जिन लोगों का हृदय काम से प्रभावित होता है वो दूसरे लोग देवता के पास चले जाते हैं। तम तम नियम आसाया प्रकृत्या नियता, और जो भी नियम उनकी पूजा के वो ग्रहण करते हैं। अब ये बताइए कृष्ण जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं कि आप उनकी शरण नहीं ले रहे, आप किसी और की शरण ले रहे हो, तो आपके हृदय में कुछ काम वासना है, कुछ इंद्रिय भोग की लालसा है, कैसे बोल सकते हैं? इसको कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को? ऐसा स्पष्ट शब्द कैसे बोल सकते हैं कृष्ण जी, अगर आप मेरी शरण में नहीं जा रहे? किसी भी, कृष्ण मतलब कृष्ण नारायण विष्णु राम एक ही चीज है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं। आप कृष्ण जी बोल रहे हैं अगर तुम मेरी सेवा में नहीं आ रहे हो और किसी भी देवी देवता की सेवा में जा रहे हो या किसी भी व्यक्ति की सेवा में जा रहे हो, मेरी सेवा को छोड़ के जरूर तुम्हारे हृदय में कुछ भोग की इच्छा है। कि इसको कैसे बोल सकते हैं भगवान? कोई इसको इतना बड़ा स्टेटमेंट कृष्ण जी ने कैसे दे दिया? हाँ श्वेता जी बोलिए, थोड़ा जोर से बोलना। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। क्योंकि जैसे जो ये हम लोग को बताया गया था, ये कक्षा में ही बताया गया था कि जब श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो सारे देवता जो हैं वो उनके अंग के समान है और उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट एक तरीके से देख रेख के लिए अलॉट है। जैसे लक्ष्मी जी धन की देवी हो गई और सुख समृद्धि की देवी हो गई, और इस तरीके से तो मुझे लगता है कि अन्य देवताओं की पूजा हम करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो भोग की इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए,
अगर हम नहीं लेकिन कॉन्शियसली कृष्ण की सोच पूजा रहे में, हैं। कृष्ण की पूजा में हो कृष्ण की पूजा ही बहुत लोग कुछ इच्छा से जाते हैं, लेकिन जी कृष्ण किसी देवी देवता की पूजा में बिना इच्छा की पूजा हो सकती है क्या? बिना इच्छा के पूजा बिना बिना मतलब शुद्ध भक्ति, मैं इस देवी इंद्र का शुद्ध भक्त हूँ, हो सकता है क्या? मैं कुछ नहीं चाहता, खाली इंद्र की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं ना, देशभक्ति, सडनली उनको इलेक्शन के पहले बड़ी देशभक्ति आ जाती है। मेरा भारत महान, भारत माता की जय, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, है ना, है ना। जी प्रभु। और आपको मालूम है उसमें खोट है ना, वो मिलावट जी है, प्रभु। हाँ? जी तो आप कैसे बोल सकते हैं? चलिए, सुमन लता त्यागी, ठीक है, थैंक यू माता जी, आपके विचार बड़े क्लियर हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं भगवत गीता। हाँ, सुमन लता त्यागी जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हमारी कोई भी समस्या आती है तो सब लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका मंगल ग्रह खराब है, आपका ये खराब है या वो खराब है, तो हम किसी न किसी इच्छा से ही उसकी पूजा संपन्न करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए। लेकिन श्री कृष्ण की सेवा में सिर्फ मोक्ष के लिए ही जाते हैं ज्यादातर। वहाँ आपको ज्ञान हो जाता है कि ये भौतिक वस्तुओं से कोई लाभ नहीं है मांगने से। तो जब कृष्ण की शरण में आने से ज्ञान प्राप्त होता है कि ये मेटेरियलिस्टिक चीजें कुछ मायने नहीं रखती, तो वो कुछ मांग नहीं पाता है। परफेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, क्या होता है कि, ठीक है, मैं उसको डेवलप करता हूँ। भगवान की सेवा में क्या होता है कि जैसे कृष्ण की सेवा आप बिना इच्छा के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है। कृष्ण जी हमारे परमात्मा है, भगवान है, और भगवान की सेवा में एक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। इसलिए जैसे हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे थे, ये तो छोड़ दे, इसका 2 लाख तो देना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आप काम कराते हो ना, मैं थोड़ा ये देता हूँ, ये भी कर देना, हाँ सर आपको इसका 20,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। होता नहीं होता, कोई भी काम कराओ, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, 10,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। आदमी हमेशा ये गिनता रहता है, इसका इतना पैसा एक्स्ट्रा दे पड़ेगा, इतना ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन कृष्ण की सेवा में एक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हनुमान जी हमारे कभी राम से कुछ नहीं मांगे, तो क्या मिल रहा था उनको? शुद्ध प्रेम, जिसमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है ना। लेकिन देवी देवता किसी के पास ये प्रेरोगेटिव है ही नहीं। उनके पास किसी भी काम करने का कुछ तो कारण होगा ना। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 20 साल बैग लेके स्कूल कॉलेज जाते हैं, किस लिए? अन्य में। एक उनको अन्य में होता है 20 साल बाद में, मेरे को अभी शुरू में तो माँ बाप घसीटते हैं, आगे थोड़ा बड़ा होता है 10वीं 12वीं क्लास में, 10वें क्लास से 12वीं क्लास में क्या होता है, मेहनत करूंगा तो मेरे को बड़ी जॉब मिलेगी, मैं पैसा कमाऊंगा, आनंद करूंगा। किसी कारण से कर रहा है, बिना कारण का कोई कुछ नहीं करता भाई, कुछ तो उसको चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा में इतने आध्यात्मिक सुख होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको, आप माता जी बोल रही थी मोक्ष, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो तृप्त है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माँ जगदीश कामे। चेतन आप बोलते हैं भगवान जी, ना तो मेरे को धन चाहिए, ना जन मेरे को, ना तो फॉलोअर्स चाहिए, हाँ, न सुंदरी, न कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना धनम न जनम न सुंदरी कविता माँ जगदीश कामये ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति भवतु की। भगवान मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को अपनी शुद्ध भक्ति दे देना। बिकॉज भगवान की शुद्ध भक्ति में जो भक्त है बहुत ही तृप्त हो जाता है, उसको कुछ भौतिक नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन देवी देवता आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनकी अगर कोई बहुत ध्यान से पूजा कर रहा है, जितना भी बोल दे मैं देवी देव का शुद्ध भक्त हूँ, कुछ उसको भौतिक इच्छा है। और आप खुद देखिए, बहुत लोग हमसे लड़ मरते हैं, आप कृष्ण की बोलते हैं, हम तो किसी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, करो, लेकिन खुद पहले सोचो चाहते क्या हो। जैसे माता जी ने बोला था ना, मोक्ष मुक्ति प्रदात सर्वेसाम विष्णु एवं न संशय। शिव जी खुद बोलते हैं मुक्ति चाहिए तो आपको विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, उसको कोई और मदद नहीं कर सकता आपको, है ना। तो भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा, ये सब जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण जो है वो अलग है। और कोई भी पूजा, कोई भी सेवा में कुछ इच्छा जरूर रहती है। जैसे बोल रहे थे ना, ज्योतिष आजकल यही रह गया, बस कुछ संकट हो तो ज्योतिष के पास भागते हैं, क्या हो रहा है, मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा पति का तबीयत ठीक नहीं है, तो लोग वो बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं इसकी पूजा करो और जाके भाग के उसकी पूजा करते हैं। बस ये धर्म रह गया इसमें। ये किसी देवी देवता के पास भी चले जाएंगे, बोलो किसी के पास भी चले जाएंगे। यो यो याम याम तनोन भक्ता
श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य आचलम श्रद्धाम ताम ये विदधामि अहम। कृष्ण जी बोलते हैं कि जब भी मैं आपके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, जैसे किसी देवता की आपको इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे आपके ज्योतिष बोले, तो मैं आपके हृदय में उसके लिए श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ और आप उसकी भक्ति कर सकें। ठीक है, ये आपके दोनों श्लोक है। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामं मये विहिता हितान्। ठीक है, लेकिन देवता की पूजा कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। ये सारे जो आपको लाभ हैं, फल है, ये मैं ही देता हूँ। कितना क्लियर हो गया ना? ऐसा नहीं है कि आपको देवी देवता को देते हैं, कृष्ण जी खुद देते हैं। ठीक है, तो आपके पास उनके पास जानने की जरूरत क्या है? जैसे आप कहीं ऑफिस में गए और कुछ मांग रहे हैं, एंड में वो मेन बॉस के पास जाके उधर परमिशन ले रहा है, तो आप सीधे मेन बॉस के पास जाओ ना। उसकी चापलूसी करने, उसके घूस देने की आपको जरूरत क्या है? सीधा जाओ ना बॉस के पास। ठीक है, तो कृष्ण जरूर है मये विहिता ही एतान। सारे देवी देवता भी भगवान के परमिशन के बिना आपको कुछ नहीं दे सकते, उनको पूछना जरूर पड़ता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। जो भी आपको देवी देवता से फल मिलता है, अल्पमेधसाम, आपको थोड़ी बुद्धि कम है अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो। ठीक है, अंतवत्तु फलम तेषाम, जो फल मिलता है देवी देवता पूजा से वो अंतवंत है, थोड़ा टाइम के लिए, क्षणिक है, वो भौतिक होता है। और कौन उसके पीछे भागता है? अल्पमेधसाम, जिसकी बुद्धि, सिर में गोबर भरा है, दिमाग नहीं उसका। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवी देवता की पूजा करता है उनके लोक में, देवी देवता के लोक में पैदा होगा। लेकिन जैसे माता जी ने बोला, मोक्ष, भगवत धाम जाने के लिए आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप चेन्नई का टिकट लेके दिल्ली पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर देवी देवता की पूजा करें तो उन्हीं के लोग जाओगे, भगवत धाम नहीं जा पाओगे। मद भक्ता यान्ति माम अपि, खाली भगवान की पूजा करके भगवत धाम जा पाओगे। ठीक है, सारे देवी देवता हमेशा भगवान के आश्रम में रहते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ठीक है, सूर्य, सारे जो देवता लोग हैं भगवान का ही आश्रय लेते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः। ये जो बहुत बड़ा टॉपिक हुआ, इसमें कुछ प्रश्न है क्या आपके? तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ये तो आज मैंने एक बम फेंक दिया, बम, 1000 प्रश्न होंगे। अभिनंदन जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो बोलते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान, तो व्हाट द डिफरेंस ऑफ शंकर भगवान को हम बोलते हैं कि वो भी एक अलग है, विष्णु भगवान दोनों बोलते हैं कि एक ही हैं। तो वो ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये चीज जानना चाहिए कि शंकर भगवान विष्णु भगवान का क्या है। देखिए, अंत में है क्या? अंत में तो आपको थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। आप चाहते क्या है, पहले ये सोचिए। अगर आप भौतिक सुख चाहते हैं तो आप देवी देवता के भी आराम से आराधना करिए, लेकिन आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, आपको शंकर भगवान मदद नहीं कर पाएंगे। तो खुद बोलते हैं, मुक्ति पदार्थ सर्वेशा विष्णु एव न संशय। मैंने भी कोट किया था, मुक्ति मैं नहीं दे सकता। ठीक है, इसको एक्चुअली अगर आप थोड़ा डिटेल से देखें कि इस प्रश्न को मैं थोड़ा ले सकता हूँ। छोटा सा एक मैं आपको गोलोक का चार्ट फिर से दिखाऊंगा डिटेल से। ये आपको ना ब्रह्मांड एक बार देखना पड़ेगा। जी प्रभु, एक सेकंड में ब्रह्मांड दिखाता हूँ। दिख रहा है आप सबको? ये प्रभु जी, हाँ अभी दिख रहा है ना, क्लियर है ना? ये हाँ, मैं प्रभु इसको जरा अभी आपके जो भी मेरे 10 मिनट और चाहिए क्लास को कंप्लीट करने में, फिर मैं बताऊंगा। ये आपको पूरा ब्रह्मांड मेरे को समझाना पड़ेगा। इसमें कृष्ण किधर है, नारायण किधर है, शिव जी किधर है, आप किधर है ना? ये मैं अगर आपको समझा पाऊंगा तो थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा। शिव जी क्लियर है, किधर है, क्या ब्रह्मांड का स्थिति है, ये हम आपको 8वें चैप्टर में जनरली बताते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न आया है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये शंकर भगवान किधर है, आपके शंभू जी और विष्णु भगवान है ना, क्या रिश्ता है इनके बीच में। एक्चुअली कोई बताता नहीं है ये।
आप खुद सोचिए, हम लोग बचपन से घर में हमारे पूजा रूम में सारी पिक्चर होती है ना, इनके बीच में रिश्ता क्या है कोई बताता नहीं है ना। जिसको मान लो अरे ये थोड़ी होता है, इसके बीच में साइज क्या। तो मेरे को थोड़ा ये खत्म करने दो इस चैप्टर, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये आज बहुत बड़ा, ठीक है। अब मेरे को भाई ये खत्म कर देता हूँ, फिर क्या एक और क्लास बोलेंगे सर ने 2 क्लास में भी खत्म नहीं किया। मेरे पास 1 घंटा है प्रश्न उत्तर का, मैं उसमें कर दूंगा। थर्ड मेरे पास 10 मिनट में ये पूर्ण कर देता हूँ। ये मेन टॉपिक आज हो गया, बड़ा टॉपिक था। बाकी अभी एक और टॉपिक है ये वाला, अंतवतु फलम तेषाम, ये हो गया। अव्यक्त व्यक्ति मापन्नम, ये दूसरा बम फोड़ रहा हूं मैं। अव्यक्त व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भाव अज्ञानतो माम अवयम अनुत्तमम्। बहुत लोग ये बोलते हैं कि पहले भगवान का रूप और पर्सनालिटी नहीं था। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब व्यक्ति नहीं थे पहले, व्यक्ति मापन्नम, लेकिन व्यक्ति बन गए। कुछ जनरली आप किसी को पूछो भगवान क्या है, हाँ कोई पावर है, कोई लाइट है, जनरली लोग ऐसा ही बोलते हैं। मैं मानता हूँ भगवान को, क्या है भगवान, कैसे दिखते हैं, नहीं एक एनर्जी है, एक लाइट है, एक पावर है, जनरली लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं व्यक्ति हूँ। ऐसा सोच कि पहले मैं कोई व्यक्ति नहीं था, मेरा रूप नहीं था, मेरा पर्सनालिटी नहीं था, लेकिन मैं व्यक्ति एक रूप और पर्सनालिटी को स्वीकार किया। मन्यते माम अबुद्धयः, कृष्ण जी बोल रहे हैं ऐसा जो सोच है मूर्खों की है कि भगवान का जो रूप है वो नित्य रूप होता है। भगवान की पूजा तो अनन्य जगत से हो रही है, करोड़ों वर्ष हो रही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के आने के अवतरण के बाद कृष्ण की पूजा शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि राम के अवतरण के बाद राम की पूजा शुरू हुई है, नहीं, कृष्ण राम की जो पूजा तो हमारे शास्त्रों में करोड़ों सालों से हो रही है। अव्यक्त में मापन्नम, तो ये जनरली आजकल बहुत पॉपुलर है कि भगवान का रूप पर्सनालिटी नहीं होता है। आप जिस भी, क्योंकि मेडिटेशन करने में थोड़ा आपको मुश्किल होगा तो कोई रूप ले लो और उसको ध्यान लगाओ, ऐसा गलत है। भगवान का रूप नित्य है, सत्य है, कोई कल्पना नहीं है। अव्यक्त भगवान का रूप और पर्सनालिटी नहीं है और उन्होंने रूप और पर्सनालिटी एक्सेप्ट किया। मन्यते माम अबुद्धयः, ये कृष्ण जी बोल रहे हैं ये बुद्धि नहीं है, मूर्खता है। अबुद्धि मतलब मूर्खता। परम भावम अजानन्तो, ठीक है। और भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे, ऐसा क्यों बोलते हो, मेरे परम भाव को, मेरे अस्तित्व को आप जानते नहीं हो। माम अव्ययम अनुत्तमम, जैसे भगवत गीता में आपने पढ़ा 4थे अध्याय में भी अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि आप कैसे बोल रहे हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया। कृष्ण जी बोलते हैं अरे क्या समझ रहे हैं भाई, मैं अलग हूं, तुम अलग हो, मैं तो भगवान हूँ। मैं तो सूरज को क्या करोड़ों वर्ष से लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन तो पूछता है कृष्ण जी आप तो मेरे समकालीन है, मेरी ही उम्र के हैं, क्या बात कर रहे हो कि करोड़ों साल पहले आपने 120 करोड़ साल पहले आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया था, क्या बोल रहे हैं आप। तो कृष्ण जी ने बोला आपने मेरे में फर्क है, मैं भगवान हूं, तुम एक जीव है। तो इसमें भी बोल रहे हैं परम भाव अजानन्तो, तो लोग मेरा अस्तित्व को जानते नहीं है। माम अभयम अनुत्तमम, ठीक है। मैं इनएग्जॉस्टिबल हूं और टॉप मोस्ट हूं। तो देखिए अगर आप, मैं अभी तो हिंदू धर्म के से ही आया हूं, हमारे हिंदू धर्म में ये 2 बड़े भ्रम अभी फैल गए हैं। पहला चीज, देवी देवताओं को भगवान के बराबर माना जाता है, पहली चीज, कृष्ण जी इसमें गलत माने हैं। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है। ये 2 चीज बहुत प्रतिशत लोगों को प्रभावित है। अगर आप गीता से देखेंगे दोनों चीज का कृष्ण जी कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप कृष्ण को स्वीकार करें, गीता को स्वीकार करें। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम्। नाहम प्रकाश, ये दोनों पे आज 1 घंटा आपके प्रश्न रहेंगे, आराम से मेरे को प्रश्न करना, जितना मेरे को मालूम है मैं कोशिश करूंगा। ये 2 मेन डाउट्स हैं आज जो हम कृष्ण जी क्लियर करना चाहें। आज मेन टॉपिक रहा है 4 लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, 4 लोग जो नहीं लेते हैं। उसके बाद देवी देवता पूजा में कृष्ण टिप्पणी किया है, बोला कि भगवान की पूजा और देवी देवता पूजा की अलग होती है, एक चीज नहीं है। तो उसको समझने का कोशिश करना प्रश्नोत्तर में। दूसरा चीज, भगवान का रूप है या नहीं है, इस चीज पे गौर करना। ये 2 चीज क्लियर कर लेना आज, आपके पास समय है प्रश्न का। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग, कृष्ण जी बोलते हैं सबको, सबके सामने अपना दर्शन नहीं देता हूँ। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सर्वस्य मतलब सबको, ठीक है। प्रकाश ना अहम, कृष्ण जी मैं सबके आगे सबको अपना प्रकाश, अपना ज्ञान नहीं देता हूँ। योग माया समावृता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से समावृता, समावृता मतलब कवर्ड हूं, आवृता मतलब होता है कवर्ड। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति, इसलिए मूर्ख लोग मेरे को ना जानती, नहीं जान पाते। लोको माम अजम अभयम, मैं, मेरा कोई जन्म नहीं है। अव्ययम,
मेरा कोई अविनाशी हूं, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्तम भजन्ते माम धीरेण। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं, जब तक आपके सारे पाप कर्म नहीं नष्ट हो जाएंगे और जन्म के बाद जन्म, जब तक आप पुण्य नहीं करोगे तो तुम द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाओगे और इसलिए मेरी शरण में नहीं आ पाओगे। दृढ़व्रता मतलब एक बड़ी डिटर्मिनेशन से भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन को पवित्र रखना, क्योंकि जीवन अगर अपवित्र रहेगा तो आपका ध्यान भगवान में स्थिर नहीं हो पाएगा, मन विचलित हो जाएगा, है ना। जैसे आपके भगवान के पास आप आरती करने जाते हैं तो प्लेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जिस प्लेट से आरती करते हो, भगवान को अगर भोग लगाते हो वो प्लेट भी पूरा साफ रखना चाहिए। कोई भी भगवान को चीज दी जाती है, भगवान को फल या फूल दिए जाते हैं, स्वच्छ और पवित्र होने चाहिए, है ना। उसी तरह जिस मन से आप भगवान का ध्यान लगा रहे हो वो मन भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए पाप कर्म का डेफिनेशन ही है जो मन को अपवित्र कर देता है। दारू पीना, नशा करना, पराई स्त्री से संपर्क करना, जुआ खेलना, ये सबको पाप कर्म माना जाते हैं। इससे आदमी का मन विचलित हो जाता है और उस अपवित्र मन में वो भगवान पे ध्यान नहीं कर पाता। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसने सारे पाप कर्म बंद कर दिए हैं और पवित्रीकरण करता है, वो ही अपने मन में भगवान को बैठा पाएगा। जो घास जब तक सूखी नहीं होगी जल नहीं सकती। आप हरि का नाम जप कर रहे हैं, साथ साथ पाप कर्म कर रहे हैं, तो आपके आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होगी। क्योंकि आग अगर गीली लकड़ी में भी लगाओगे, धीरे धीरे आग लकड़ी को सूखा देगी और फिर लकड़ी में जल जाएगी। तो जो आदमी पाप कर्म के साथ साथ जाप करता है उसकी प्रकृति बहुत समय लगेगा, लेकिन जो पाप कर्म नहीं करता वो सूखी लकड़ी की तरह इमीडिएटली जल जाएगा। ठीक है, साधि भूता साधि देवम माम साधि यज्ञनम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। ये श्लोक 30वां और जो 38वां श्लोक है, ये जो है इस श्लोक के कारण आपका अगला चैप्टर आएगा। ठीक है, जो मुझे परमेश्वर को मेरे पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं समस्त यज्ञ विधाओं का नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो श्लोक है आपका नेक्स्ट उसमें चैप्टर में, इसके आधार में 8वें चैप्टर में अर्जुन 8 प्रश्न पूछेंगे, वो हम कल आपके लिए लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर मैंने कर दिया। अब आप लोगों से विनती है कि प्रश्न पूछिए। बहुत लोग प्रश्न पूछने के ऑलरेडी रेडी है हाथ खड़ के शायद, या कुछ ये लोग तो शायद मेरे ख्याल से किसी और काम से। आप अपने हाथ खड़े कर लीजिए दोबारा अगर मैंने गलती से हटा दिया। ठीक है, जिसको प्रश्न पूछिए चैप्टर के आधार में। मेरी सास मेरी कोई बात सुन नहीं रही है, वो सब प्रश्न अलग करिए। आज जो तत्व समझाए गए उसको समझने का कोशिश करिए। हाँ, अभिनंदन जी बोलिए। प्रभु जी, वो जो आपने बताया वो ब्रह्मांड का दिखाएंगे, तो वो वाला प्रभु जी वो क्लियर। आप बिल्कुल स्मार्ट हैं। ठीक है, मैं भूल जाता, आपने मेरे को याद दिला दिया। ठीक है, मैं ठीक है इसको समझा देता हूँ। वैसे भी कल को तो समझाना था, आज ही समझा देते हैं आपको। गोलोक का चार्ट देखिए, सबसे सर्वोत्तम जगह होती है गोलोक। गोलोक और वैकुंठ तो आपने नाम सुना होगा शायद। जनरली सारे धर्मों में अभी स्वर्ग ही लक्ष्य रह गया है ना, हेवन हेवन। बाकी धर्मों में हेवन, लेकिन वेद में वैकुंठ की बात होती है। वैकुंठ स्वर्ग से भी ऊपर है। स्वर्ग तो इधर ही रह जाता है आपका, ये रहा आपका, ये भूलोक में रह जाता है। हम है ना भूलोक में, भू भुआ स्वार, ये तो यही आ गया, हमसे खाली 2 लेवल ऊपर है। लेकिन हम तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, महालोक है, जनलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है, और उसके ये। ठीक है, चलो अभी जाते हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर गोलोक आता है। गोलोक और वैकुंठ में खाली ये फर्क है कि यहाँ पे जो भगवान भक्तों को भुला देते हैं कि वो भगवान है। जैसे कृष्ण जी की आपकी वृंदावन की लीला थी, वो गोलोक की लीला है। उसमें किसी को भी नहीं मालूम था कि वो भगवान है। माँ यशोदा को मालूम था कि नहीं, वो डंडा लेके कैसे पकती थी फिर उसके पीछे। बदमाश, आज तो बहुत नटखट हो गया, इसको बांध देंगे आज। तो आप भगवान को थोड़ी बांधते हैं, वो भगवान खुद बुला देते हैं, तो उनका बहुत आनंद रहता है। इसमें 5 रस मिलते हैं। हमारे जीवन में 5 रस है। शांत रस, जैसे आपका जो कुत्ता बिल्ली के साथ की तरह रहता है, गाय के साथ। फिर आपके पास दास्य रस,
आपके नौकर के साथ रहता है, फिर आपका साख्य रस अपने दोस्तों के साथ, और आपका वात्सल्य रस माँ बाप और बच्चों के साथ, और माधुर्य रस बीवी के साथ। ठीक है, ये पांचों रस जो हैं आपके, इन पांचों रस में वैकुंठ में खाली 2 रस को चख सकते हैं, वो है आपके दास्य रस और शांत रस। दास्य रस जैसे हनुमान जी आपके हैं, ये आपके बहुत से द्वारपाल नहीं थे, जय विजया, ये सब आपके दास्य के रूप में, ये शुद्ध दास है। आपका नौकर नहीं जो सैलरी लेके काम करता, उसको सैलरी नहीं दो तो भाग जाएगा, है ना। लेकिन हनुमान जी को सैलरी नहीं देते, वो भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहते हैं। तो दास्य भाव और शांत भाव आपको वैकुंठ में मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विडंबना आ जाती है। हाँ, आपका अच्छी दोस्ती के लिए ये भूलना जरूरी होता है। ठीक है, दोस्ती और उसके बाद बेटा और उसके बाद आपका प्रिय 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 उसमें भगवान भुला देते हैं, ताकि ये 3 रस भक्त लोग बहुत प्रेम से चख पाए और भगवान भी उनके संग में उस रस को चखते हैं। ठीक है ना। जिंदगी है देखो आनंद के लिए, आनंद रिश्तों से बनता है, पत्थर पहाड़ से नहीं बनता। आनंद के लिए रिश्ते होते हैं। जैसे आप पूरी जिंदगी मेहनत करें और आपका बेटा कॉलेज से फोन कह रहे, पिताजी थैंक यू सो मच, आपने 50 लाख दे रहे हो बच्चे के हर साल की पढ़ाई के लिए, होता है कभी कभी, लेकिन बस एक उसका शब्द पिताजी थैंक यू सो मच, आप पूर्ण उससे संतुष्ट हो जाते हैं। वो आपका वात्सल्य रस, ठीक है ना। वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, इन रसों में भगवान अपने भक्तों को भुला देते हैं कि वो भगवान है। एक ही समानता से भक्त के साथ सेवा होती है। माँ यशोदा और नंद महाराज तो सोते हैं वो खाना नहीं खाए तो कृष्ण जी मर जाएगा तो ये आपका सेवा लगे। वैकुंठ धाम में नारायण के रूप में सेम, कृष्ण जी और नारायण में कोई फर्क नहीं है, ऑफिस और घर का जैसा फर्क है। आपका नारायण ऑफिस हो गया, कृष्ण जी घर हो गया। तो नारायण के रूप में कृष्ण जी सेवा लेते हैं। इसमें मेनली दास्य रस और शांत रस का प्रभाव रहता है। फिर आ गया जो लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, जैसे शहर में और जेल में यही फर्क होता है। जेल में लोग राजा के नियम पालन नहीं करना चाहते तो उनको जेल में डाला जाता है। तो हम लोग को भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है। इतने कितने लोग होते हैं शहर और जेल में, क्या फर्क है? 1%, 2%, 5% लोग जेल में आते हैं, ज्यादातर लोग तो शहर में ही रहते हैं ना। तो हम सब भगोड़ू हैं भगवान की सेवा छोड़े हुए। तो जो भगवान की सेवा छोड़े हुए लोग हैं उनके लिए भगवान एक महाविष्णु का रूप लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं विष्णु 3 तरह के होते हैं। कौन किस विष्णु की बात कर रहे हो? कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, ये समझिए पहले। तो भगवान का ये जो डिवीजन ऐसे होता है। कृष्ण जी आपके 4 रूप लेते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव। एक्चुअली कृष्ण जी नहीं, बलराम जी। कृष्ण जी बलराम में एक्सपेंड करते हैं, बलराम जी 4 एक्सपेंशन लेते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न आपको दिख रहा है, अनिरुद्ध एंड वासुदेवा, ये चतुर्व्यूह बोलते हैं। ठीक है, ये संकर्षण जी से फिर आपका नारायण का रूप आता है। ये नारायण में फिर से ये 4 आते हैं, ये दिख रहा है आपको, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेवा, ये चतुर्व्यूह बोला जाता है, सेकंड सेट। ये जो सेकंड संकर्षण है जिसको महासंकर्षण बोला जाता है, इससे आपके महाविष्णु आते हैं, जिसको कारणोदक्ष विष्णु उनका दूसरा नाम है। कारणोदक्ष विष्णु से आपके गर्भोदक्ष विष्णु, फिर शिरोदक्ष विष्णु। अब इनका काम क्या है? कारणोदक्ष विष्णु के आंखों से, एक जैसे हमारी आंखों से दृष्टि होती है ना, उनकी दृष्टि से करोड़ों जीव जो भगवान की सेवा में इच्छा नहीं है, जिनको भगवान रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज आनंद आता है भगवान की सेवा में और कहीं आनंद नहीं है। तो उनको भगवान की, उनको लग रहा है कि भगवान की सेवा के बिना भी तृप्त होते भगवान तो चलो, तो अपनी आंखों से भौतिक लोग उनको जन्म देना चाहते हैं। रमा देवी लक्ष्मी को पता चल जाता है भगवान की इच्छा, वो दुर्गा के रूप में एक्सपैंड करती है, उनका इनकारनेशन दुर्गा आती है। और जैसे ही वो होता है तो जैसी दृष्टि दुर्गा में आ रही है, दुर्गा के हस्बैंड कौन है? शिव जी। ये शिव जी भौतिक लोग को छूते हैं, विष्णु उसको नहीं छूते। जैसे दूध और दही, दूध दही है, लेकिन आप दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है। तो विष्णु शिव में थोड़ा फर्क है। जैसे बल्ब में आप पेंट लगाते हैं तो थोड़ा रोशनी कम हो जाती है। तो शिव जी भगवान के हमेशा आपके भागवत में पढ़ेंगे बार बार एक महान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं भगवान शंकर, भगवान तो शब्द दिया जा सकता है आदर में उनको, वो बहुत ही महान है शिव जी, लेकिन हमेशा शास्त्र में भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके ये विष्णु जी का जो दृष्टि से सारे जीव दुर्गा में आते हैं शिव जी के थ्रू। दुर्गा, इसलिए शिव जी हमारे पिता हैं, दुर्गा माँ हमारी माँ है, हमको भौतिक प्रकृति में जन्म वही देते हैं।
और इस भौतिक प्रकृति में जन्म, जब ये आपके विष्णु के शरीर से ये ब्रह्मांड बन रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड उनके रोम से, जैसे हमारे पसीना निकलता है ना, ऐसे उनके ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके छोटे साइज में फिर बड़े होने लगते हैं। और उसके बाद हर ब्रह्मांड को महातत्व भौतिक प्रकृति से कवर कर दिया जाता है, और ये आपके 7 लेयर का कवरिंग आ गया, ये मस्टर्ड सीड की तरह कवर हो गया। और इधर भगवान एक गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं, महाविष्णु। उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, ठीक है, और लक्ष्मी हमेशा उनके पैर में सेवा करती हैं। और फिर विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, एक और रूप आता है क्षीरोदक्ष विष्णु, जो उनका एक प्लैनेट भी है ध्रुवलोक में, और वो सबके हृदय में भी वास करते हैं, एक एक एटम में, कण में भी वास करते हैं, वो है परमात्मा का रूप। तो 3 विष्णु के रूप इन्वॉल्व है इस भौतिक सृष्टि में। ओके, तो आपके किसी के और प्रभु जी इसमें एक मतलब हम लोग जब कृष्ण भगवान की लीलाएं देखते हैं तो टेलीविजन पे जब हम लोग देखते हैं कृष्ण भगवान, तो उसमें एक चीज दिखाया था कि लक्ष्मी, लक्ष्मी आवाज आ रहा है प्रभु जी? थोड़ा कम, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, बोलो। हाँ, तो प्रभु जी उसमें ये दिखाता है कि लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है, तो विष्णु भगवान को भी लक्ष्मी के बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जो एक नहीं, वो तो लीला है उनका, लक्ष्मी नारायण ये सब छोड़ो, वो तो लक्ष्मी नारायण एक ही व्यक्ति है, ठीक है। सीता से राम नारायण, लक्ष्मी, वो सब लीला है उनका। लीला मतलब आनंद के लिए वो खेलते रहते हैं, ठीक है ना। उसमें हम अपनी तरह से अपना बीवी हस्बैंड का वो नहीं सोचिए हमारी बीवी नाराज होगी, ऐसा नहीं। वो शुद्ध लीला है, वो भगवान के आनंद के लिए लीला करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण के अलावा कभी नहीं, वो उनका लीला चलता है, वो भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए। जैसे माँ यशोदा भी कभी कभी कृष्ण की सेवा में उनको डंडा लेके भागती, और आप बोलेंगे माँ यशोदा तो गुस्सा हुआ कृष्ण पे, नहीं, वो कृष्ण का आनंद बढ़ाने के लिए वो खेलते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्मी भी कभी कभी नारायण का आनंद बढ़ाने के लिए ये सब लीला करती हैं। वो आपका तिरुपति में भी है ना, वो नीचे आ गई थी, फिर वो उन्होंने लीला, वो नारायण के आनंद बढ़ाने के लिए होती है, वो लीला अलग है, ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, और किसके प्रश्न है? भारती जी, गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, आपको क्या प्रश्न है? साक्षात दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है प्रभु जी, कि जैसे सावन आता है तब शंकर जी का हम लोग आराधना करते हैं, फिर नवरात्रि आती है तो दुर्गा मैया की करते हैं, पूरे साल भर प्रभु जी चलता है ये सब। तो वही देवी देवता और जो शुरू से करते आ रहे हैं बचपन से गुरु जी, तो छोड़ते तो उसमें उनको नहीं, ये नहीं, उनको जैसे आप शिव जी के मंदिर गए तो ऐसा थोड़ी है, नहीं जाइए, उनको जरूर नमस्कार करिए, लेकिन क्या बोलने का, कृष्ण से मिला दो जी गुरु जी। हमको कुछ नहीं चाहिए। जनरली लोग शिव जी के पास जाते हैं, क्यों? लड़कियां शिव जी के पास इतने सोमवार का व्रत क्या करती है, एक सुंदर हस्बैंड मिल जाए, ये सब है ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक कृष्ण। जैसे गोपी लोग भी कात्यायनी की पूजा करते थे, क्या बोलते थे? कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, है ना। तो ये चीज ठीक है जी गुरु जी। हरे कृष्ण करते रहे गुरु जी सब वो। हाँ, और लेकिन मांगना भौतिक चीज नहीं मांगना, ठीक है ना। उनसे कृष्ण मांगना, ठीक है ना। देवती कभी भी आप रोड में भी जा रहे हैं, कोई जैसे हमारा तो बैंगलोर तो देवी का ही स्थान है ना, मंगला देवी। और मैं हूँ आपका पहाड़ से, नैनीताल एरिया में, उधर भी देवी की ही पूजा होती है ना। तो ये थोड़ी कि देवी का मंदिर आया तो आप नहीं रुकना, रुकिए, नमस्कार करिए, लेकिन कृष्ण का शरण मांगे, ठीक है। जी गुरु जी। भौतिक चीज नहीं मांगना, भौतिक चीज तो क्षणित होती है, वो तो चले जाती है। जैसे जेल में आपके पास बहुत सारे वो होते हैं लोग, वो आपको अच्छा बिस्तर दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, लेकिन जेल से हमारा मूल चीज, जेल से बाहर निकलना, जेल के अंदर रहना तो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ ज्योत्सना माता जी, आपको क्या प्रश्न है? सचिन मान जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो प्रभु जी। कल वो मैंने आपको मेल कर दिया था, हाँ वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया।
फॉरवर्ड कर दिया आपको। अभी इंटरव्यू होगा, ये आपको, ये 2 लोग हैं, ऐश्वर्या, अगर आप जानते हैं उनको, ऐश्वर्या माता जी, या वो आपको फोन करेंगे, ठीक है? ओके प्रभु जी। चेक और प्रभु जी, चेक हाँ जी। करेंगे कितने 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 गलत काम करो, चेक करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, आपको क्या बोलना चाहते हैं माता जी, बोलिए, क्या प्रश्न? मैं पूछ रही थी कि बोलते हैं कि रामचरितमानस में आता है कि त्रिभुवन स्वामी शंकर जी को बोलते हैं, मतलब क्या है इसमें? मेरा थोड़ा डाउट हो रहा है, त्रिभुवन मतलब नहीं, क्या वो ठीक है। देखिए, असली असली जो विवरण भगवान राम का है रामायण, ठीक है? हाँ। रामचरितमानस से आगे आगे लिखा गया था, ठीक है ना? तो आप अगर जैसे अपने गीता है ना, गीता पूरे वेदों का सार है ना? हाँ। तो उसमें कुछ, हम तो गीता पढ़ रहे हैं ना, मैं तो हाँ। गीता के आधार में आपको बता रहा हूँ। तो बहुत क्लियर है कि भगवान की पूजा करना चाहिए, देवी देवता को जरूर नमस्कार करना चाहिए, लेकिन उनसे भगवान को शरण मांगिए। हैं हम भगवान के अंश, ममैव अंशः, परमात्मा का अंश आत्मा है। हाँ, गीता, आत्मा जो है भगवान का एक अंश है। देवी देवता का हमारा रिश्ता उतना क्लोज नहीं जैसा हमारा भगवान का है। जैसे माँ बाप से सबसे करीब रिश्ता होता है ना? तो हमारी माँ, अरे आप खुद बोलिए, आप तो खुद माँ है। आपका जब बच्चा आपके सामने होता है, आपको लगता है ना आपका शरीर का भाग है? हाँ। तो आपसे बड़ा रिश्ता आपके बच्चे का किसी से नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि आपके शरीर का ही भाग है वो, है ना? सच है ना? है ना? तो उसी तरह भगवान से जो आपका रिश्ता, उससे बड़ा रिश्ता कहीं वो कि आत्मा भगवान का ही अंश है ना? देखिए, हम तो शरीर नहीं आत्मा है, तब भी माँ का प्यार कितना जोर का होता है। ये जो शरीर है मेरा ही है, लगता है ना माँ को, ये मेरा ही बच्चा है, मेरा ही शरीर का भाग है ये, तो है ना? अब मैं 50 साल का, अभी मेरी माँ बोलती है, बेटो तो मेरे शरीर का ही भाग है। तो वो तो कभी नहीं जाता। तो उसी तरह भगवान भी आपको प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उनके एक अंश है, और देवी देवता भी उनके अंश हैं, और उसे हमारा रिश्ता नेक्स्ट आता है। सबसे पहले हमारा रिश्ता भगवान से आता है, समझ आएगा ना? अच्छा, मतलब शंकर जी बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नहीं, वो तो बोलते हैं मैनेजमेंट। माता जी क्या है ना, मैनेजमेंट में हमेशा 3 चीज होती है। एक होता है क्रिएशन, आप किसी बिल्डिंग को बनाएंगे, जैसे हम अभी मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बनाना तो एक काम है, उसको मैनेज भी करना और मुश्किल काम होता है, और उसको अंत में डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है ना। किसी भी चीज का अंत होता है एक दिन। तो शिव जी जो है आपके, ये आपके डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, ब्रह्मा जी का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट विष्णु जी खुद लेते हैं, ठीक है ना? लोग ये सोचते थे तीनों बराबर हैं, ये नहीं, डिपार्टमेंट बराबर है लेकिन व्यक्ति अलग अलग। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, जो बोलते हैं कि विष्णु जी मतलब जो 4 प्रकार के बोले हैं, कि ये मेरे थोड़ा मतलब दिमाग में नहीं सेट हो। 3 तरह के विष्णु बोले गए, ये हमने नहीं बोला, शास्त्र के अनुसार से। एक होते हैं महाविष्णु, ये महाविष्णु के शरीर के कण से, एक एक उनके शरीर, जैसे होता है ना हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उनके शरीर के पोर से ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना? ये होते हैं महाविष्णु। कितना बड़ा साइज होगा सोचो, जो ब्रह्मांड उनके जो शरीर के उससे निकल रहा है। ब्रह्मांड मतलब कहाँ पर है? मतलब ये ब्रह्मांड जो नहीं, आप देखिए, आप एक ब्रह्मांड के अंदर है, आप इधर है। ब्रह्मांड की तरह आप वो बात में समझेंगे, आप सोचो किधर है, आप इस भूलोक के अंदर है अभी, है ना? और इस 14 लोक आपने सुना होगा, है ना? पाताल, रसातल, महातल, तलातल, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? जानते हैं। तो ये 14 लोक में से ऊपर नीचे घूम रहे हैं हम इस ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और ये सारे करोड़ों ब्रह्मांड आपके महाविष्णु के शरीर के उससे निकल रहे हैं। सब वही पृथ्वी के अंदर में है? हाँ, इधर है सब वही पृथ्वी के वर्ल्ड के अंदर में है? पृथ्वी तो एक है ना, पृथ्वी 14 लोक में से एक है ना। पृथ्वी के जैसे बहुत सारे लोग पृथ्वी लोक हैं, एक नहीं। जैसे क्या होता है ना, सारे आपके, अभी आपको आकाश में देखो तो हजारों प्लैनेट्स दिखते हैं ना आपको। ये 14 कैटेगरी में डाले सकते हैं। कोई सत्य लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, बहुत ही पवित्र, सबसे बड़ा पवित्र है। तपोलोक है, जहाँ तप करते हैं बड़े 4 जो ब्रह्मा के बेटे है ना, सनत कुमार, तप करते हैं। हाँ, जनलोक है जहाँ प्रजापति रहते हैं। महलोक है जहाँ भी भृगु मुनि, ये सब बड़े बड़े संत रहते हैं। स्वर्ग लोक तो आप जाते हैं, इंद्रा और बाकी सारी, है ना, इंद्र जी और बाकी देवी देवता, है ना। और भूअ लोक हो गए, और फिर भूलोक में पृथ्वी आ गया। उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इनमें आपके दानव लोग रहते हैं नीचे, है ना, अतल, वितल, तुतल। और उसके नीचे नरक हो गया। नरक अलग जगह है। नरक कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी, ऐसा नहीं है। नरक अलग लोग है, उसमें आपके 28 तरह के नरकों का भागवत के 5वें खंड में विवरण है।
28 का 28 प्रकार के ना, 27 प्रकार। उसको अगर आप पढ़ोगे, हाँ कभी कभी 23 पे भी, वो तो किसी तरह आप ग्रुप कर सकते हो, लेकिन नरक का आपको विवरण पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। नहीं, बहुत मैंने बढ़िया सुना था। है मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में जो तो लोग देखा सोचना क्या चाहते हैं, मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते लोग। हाँ लोग अभी, हाँ चलो, हरे कृष्णा। ठीक है माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वीना श्रवंती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ Sorry, Prabhuji, I am late today due to my नो health प्रॉब्लम, issue. नो Neeraj प्रॉब्लम, नो Prabhuji प्रॉब्लम, joined actually. नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। ओ यू आर देयर, आई विल मेक यू को-होस्ट, ठीक है। वो Yes, पता नहीं Prabhu. माता जी क्या होता है कि ना, मेरे को डर लगता है कि वो कोई जूम बॉम्बर ना हो। Yes. तो नीरज हाँ प्रभु जी हाँ आए थे तो मेरे को थोड़ा शक हो रहा था, ये हमारे एडमिन है या बॉम्बर आ गया। अच्छा इसलिए मैंने उनको एडमिन नहीं बनाया। आपको तो जानता हूँ मैं, ठीक है। अरे जी नीरज प्रभु को जी। जानता हूँ ये, लेकिन कौन से नीरज थे मेरे को मालूम नहीं था। हाँ हाँ, हे दो माँ, नीरज प्रभु है, एक 3 PM में और एक 7 PM में। हाँ। हेमांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो घर पे हम लोग भोग लगाते हैं, पर जब हम लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे कृष्ण जी को भोग लगाएंगे? मन में आप देखिए क्या माता जी, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप बाहर है, आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और आपको बहुत भूख लगी है, खाने के लिए रखा था, लेकिन वो खाना तो खराब हो जाता है 2-3 दिन में, है ना। अब आप करेंगे क्या, भूखे तो नहीं मर सकते पूरे दिन, है ना। तो आप कुछ जैसे लेके आ गए, कुछ फल लेके आ गए, बेस्ट रहता है फल, लेकिन फल से भी नहीं चल रहा, फिर आपको कुछ अन्न स्वीकार करने का है। आपने राइस और कर्ड ले सकते हो, सबसे सेफ रहता है, क्योंकि उसमें आपको क्योंकि उसके बाद लेने के बाद आप भगवान को स्मरण करिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान को याद करिए और स्वीकार। उसको प्रसाद नहीं बना सकते, लेकिन उसमें जो भोग है, उसमें जो कर्म है, वो आपको नहीं छुएगा अगर भगवान को स्मरण। देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में ही नहीं, हर धर्म में भगवान खाने से पहले भगवान को याद किया जाता है ना, सच। आप क्रिश्चियन फ्रेंड को पूछिए, मुस्लिम फ्रेंड को, सब लोग, सारे धर्म में बताया गया कि खाने को स्वीकार करने पहले एक बारी भगवान को जरूर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये खाना बनता है ना। बारिश उनकी कृपा से आती है, और ये बीज उन्होंने डिजाइन किया था, आपके साइंटिस्ट लोग नहीं डिजाइन कर रहे थे। फैक्ट्री में कुछ नहीं बनता खाना, खाना भगवान देते हैं, ठीक है। तो भगवान को एक बार धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे को आज भोजन मिला है, ठीक है। भगवान को स्मरण करेंगे तो हम लोग तो वैष्णव लोग हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बारी बोलते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उससे जो खाने में जो पाप कर्म था खाने को बनाने के लिए, हमने तो सात्विक आहार ही लिया है। सात्विक, रासिक, तामसिक आहार में आप भगवान को थैंक नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार जो लेते हैं जरूर भगवान को थैंक करिए, भगवान आपकी कृपा से मेरे को ये मिला है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न था, नैवेद्य नहीं कर पाएंगे, देखो नैवेद्य करने के लिए खाना सात्विक आहार होना चाहिए और भक्त का बनाया हुआ होना चाहिए, है ना। भक्ति से बनाया जाता है, भक्ति से भगवान को नैवेद्य किया जाता है, और भक्ति से स्वीकार करते हैं तो वो प्रसाद का रूप लेता है। जी प्रभु जी। हाँ बोलिए। और प्रभु जी मतलब मैंने एक बार पूछा था, तो ऐसे ही मतलब पूछा था कि हम लोग क्या सच में कृष्ण जी को देख सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये कौन सा सिली क्वेश्चन है, ऐसे किसी को भी वो दर्शन नहीं देते। मतलब ये कि इतना आसान नहीं है। आपके हृदय में भगवान को देखने की इच्छा है, तो भगवान तो बच्चों की एक एक इच्छा को पूर्ण करते हैं ना, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा लायक बनना पड़ेगा। अभी जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने बोला, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत। इसके लिए बहुत अच्छा भागवत में उल्लेख है। नारद मुनि को आपको मालूम है, उनको बड़े बड़े संतों ने उन्होंने बड़े बड़े संतों की सेवा करी थी ना, छोटे जब बच्चे थे। तो जब संत चले गए, उनकी माँ को एक सांप ने डस लिया था, तो माँ मर गई, अकेले हो गए। तो उन्होंने फिर वो दूर जाके जंगल में जाके भगवान का स्मरण करने लगे। छोटा सा 5 साल का बच्चा भगवान का स्मरण कर रहा था, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। इतना आध्यात्मिक आनंद मिला ना, भगवान के दर्शन में बड़ी खुशी होती है, आध्यात्मिक खुशी। तो उसके बाद भगवान अदृश्य हो गए, तो नारद मुनि रोने लग गए, बच्चे के रूप में। तो उस समय भगवान ने शब्द के रूप में उसको बोला, दर्शन नहीं दिया, एक शब्द बोला कि अभी तुम नारद मुनि रेडी नहीं हो, अभी जैसे पक्का ही नहीं हो, आम पका नहीं, आम कच्चा है ना। कोई योगी, अभी तुम सच में असमें योगी नहीं बन पाए, अभी कोई योगी हो।
तो हमारे भी अभी भगवान की सेवा में त्रुटि है, भगवान की सेवा में कमी है, इसलिए भगवान हमको दर्शन नहीं दे पा रहे। आप देखिए, माँ अपने बेटे को आलिंगन तो करना चाहती है ना, उसी तरह भगवान भी हमको प्रेम करते हैं, लेकिन हमको आलिंगन नहीं कर पा रहे बिकॉज हम अभी पवित्र नहीं है। जैसे कभी कभी लगता है ना, भगवान अपनी लीला में हमको क्यों नहीं लेते, लेकिन अगर लीला में लेंगे हम तो तबाही बचाने के लिए रेडी है ना, इंद्र की तरह। इंद्र भक्त होते हुए भी पूरा पूरा वृंदावन नाश कर दिया था उन्होंने, है ना, भक्त होने के बावजूद। तो हम भी तो इंद्र जैसे भक्त नहीं है अभी, नहीं हम दानव हैं, तो हम भी उनकी लीला में कुछ विघ्न ला सकते हैं, इसलिए भगवान हमको अभी दर्शन नहीं दे रहे। ठीक है ना? ओके प्रभु जी। तो जीवन का लक्ष्य रखिए, आपके जो हृदय में इच्छा है भगवान को देखने की, वो बहुत ही बहुमूल्य है, उस इच्छा को थोड़ा बढ़ाते रहिए। हाँ, मुझे एक शेयर करना है, मतलब जैसे मैं भोग लगाती हूँ ना, तो हमारे मंदिर में बाल गोपाल जी है, तो जैसे ही थाली आती है ना, मतलब हम रखते हैं, हम लोग मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब देख के मतलब प्रसन्नता उनके चेहरे पे दिखती है ऐसे। बहुत अच्छा है, आपका बहुत प्रेम है भगवान से, बहुत पवित्र हृदय है। ठीक है, और आपकी जो भगवान को सेवा की इच्छा है, उसको सेवा करके ही बढ़ती है वो। जैसे आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं, हम अभी प्रेम करना नहीं चाहते, हमारे दिल में बहुत काम है, हम एक दूसरे का फायदा उठाते हैं ना, हमारा हृदय पवित्र नहीं है। तो भगवान हमको पवित्र प्रेम करना सिखाते हैं। जैसे आप किसी को 100 आम दोगे एक टोकरी में, और 99 आम सड़े हुए होंगे, तो आदमी टोकरी आपके सिर पर फेंक देगा, है ना, किसी को भी, करेक्ट? लेकिन भगवान का हृदय इतना बड़ा है कि एक आम भी अच्छा होगा, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जो 99 आम सड़े हुए हैं उसको भगवान इग्नोर करते हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं, अभी हमारे करोड़ों इच्छाएं भगवान के अपमान के लिए हैं, करोड़ों इच्छाएं भगवान को अपराध के लिए हैं, लेकिन एक छोटी सी इच्छा है उनको सेवा करने के लिए, तो भगवान प्रेम से हमको स्वीकार करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है उनका सेवा करके, हरि नाम जाप करके ही धीरे धीरे आपका जाप शुद्ध बनता है। भगवान की सेवा से आपका सेवा शुद्ध बनती है। जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, है ना, भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, सेवा को जारी रखिए। धीरे धीरे सेवा करते करते सेवा शुद्ध बन जाती है, और फिर आपको इतना आध्यात्मिक आनंद हर दिन बढ़ता रहेगा, और एक दिन आपको भगवान का फिर दर्शन जरूर मिलेगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, वो आपने बताया था ना, वो लेवल 1 का जो अभी 18 डेज का है, तो वो लेवल 2 लेवल 3 का, वो आज आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप बताओगे थोड़ा सा? देखिए, लेवल 1 में क्या होता है, आपको 18 दिन में गीता का कोर्स हो जाता है, लेकिन आपको बहुत प्रश्न है और गीता को और अच्छे से पढ़ना है, तो लेवल 2 में जरूर जाइए। उधर हम एक एक श्लोक का ध्यान से मतलब समझाते हैं, ठीक है ना। लेवल 2 में एक एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या कनेक्शन है। कभी कभी आप गीता को पढ़ते हैं, सारे श्लोक तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता इस श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों आया, है ना, ये समझ नहीं आता। लेवल 2 में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके लिए एक हफ्ता एक चैप्टर में लगता है आपको, है ना। इधर तो आपका एक दिन में एक चैप्टर हो रहा है, उधर 18 हफ्ते में 18 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, करीब 6 महीने लगेगा गीता को पढ़ाने में, है ना। दूसरा लेवल हो गया। फिर हम तीसरे लेवल में गीता को कुछ उपनिषद आपको सिखाते हैं, ताकि गीता का आपका ज्ञान और अच्छे से डेवलप हो जाए, है ना। वो है ईशोपनिषद और उपदेशामृत और आपका भक्ति रसामृत सिंधु, 3 किताबों को इकट्ठे पढ़ाया जाता है, वो आपका है तीसरा लेवल। चौथे लेवल में हमको भगवत गीता को फिर से पढ़ते हैं ध्यान से, उसके तरह तरह के आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको गीता के सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं, बड़े मुश्किल प्रश्न। 5वें लेवल में फिर गीता को 1 महीने में एक चैप्टर स्टडी करते हैं, फाइनल स्टडी। वो इस्कॉन का डिग्री कोर्स है, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। 18 महीने करीब करीब लग जाता है, 18 नहीं, करीब करीब 12 महीने में हो जाता है वो कोर्स, 1 साल लगता है उस कोर्स में, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स। ये 5 लेवल में आपकी गीता की स्टडी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप गीता का कहीं पे भी एक अच्छा क्लास ले सकते हैं, आपको हमने बहुत एंगल से गीता को पढ़ा दिया है, ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वेलकम है, सारे कोर्स फ्री हैं, और अभी भी हजारों लोग इन कोर्सेज में जा चुके हैं, हम तो करीब 7 लाख लोग को पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे लोग पहला लेवल करके जरूर लेवल 2, जितना उनको इच्छा है उतना पढ़ते हैं, जितना समय है। मैं भी पूरा करूंगी, जरूर पूरा करूंगी, जरूर, और हमको मदद करिए, गीता पढ़ाइए हमारे साथ। जरूर प्रभु जी, जरूर करूंगी। मेरी तो हिंदी स्वच्छ नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीलजना जैन जी, हरे कृष्णा। डॉक्टर जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने जो बोला कि, तो मैं ये पूछना चाह रही कि कलयुग में है भगवान के दर्शन? कलयुग में भगवान का दर्शन हुआ है, किसी को कर सकते हैं। हाँ,
पहले उनका दर्शन नाम से करिए, फिर रूप आएगा। ठीक है, कली काले नाम अवतारा, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरण लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको हरि नाम को जो हम जाप के लिए विनती कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये मिठाई मेरे को लेट मी सी हाउ इज द टेस्ट, बोलते हैं ना, लेट मी सी, मेरे को देखने दो ना इसका टेस्ट क्या है ना। तो आप तो कैसे टेस्ट को देख सकते हैं, चख के देख रहे हैं ना। तो सिमिलरली भगवान को सुन के कलयुग में अनुभव करना है, देख के नहीं। जैसे मिठाई को चख के अनुभव करा जाता है, देख के नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान को भी कलयुग में सुन के अनुभव कर सकते हैं। आपको अगर आप ध्यान से जप करेंगे, आप कुछ दिन बाद बोलेंगे, बड़ा ये शब्द जो है ना बहुत ही मधुर और आनंद में, आप खुद बोलेंगे, ये आपको दर्शन भगवान देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ममता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे पूछना था, आपने अभी गोलोक में बताया कि वहाँ पे 5 रस का मतलब होता है, तो वैसे तो हमने 9 रस सुने हैं ना प्रभु जी? नहीं 5 + 7 12 होते। ये 5 रस आपके, देखिए अलग अलग तरह से रस हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। आपकी जिंदगी में 5 रस है नहीं है जी, है ना। आपके देखिए घर में, देखिए आपके घर में कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, है ना, या गाय होती थी पहले, है ना। वो आपका शांत हो गया, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको देखते ही कुत्ता पूंछ हिलाता है ना, प्रेम से, है ना। बिल्ली म्याऊं करती है और गाय मां करती। तो आपका शांत, कुछ कर नहीं सकते सेवा, लेकिन एक आपको अपनी तरह से थोड़ा सा स्नेह दिखाते हैं। दास रस में आपका नौकर हो गया, कुछ आपका सेवा करता है। आपके दोस्त होते हैं कुछ, उससे भी ऊपर नौकर से इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, है ना। और दोस्त से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप दोस्तों के साथ बैठे, अरे माँ का फोन आया, उड़ जाते हैं, है ना। और माँ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माधुरी रस। इसलिए सास बहू सीरियल कभी बंद नहीं होता, बिकॉज सास को समझ ही नहीं आता कि माधुरी रस वात्सल्य रस से ज्यादा है जी, है ना। कोई भी सास स्वीकार नहीं कर पाती, तो मेरे बेटे को खा गई ये बीवी। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल था कि पिछली बार, वैसे तो कहते हैं कि ये शांत रस भी एक होना, अनुभव करना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे वो ऋषि, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गई, जो वो हिरण के पीछे उनका ऋषि भरत, जो हिरण के पीछे उनका मोह इतना बढ़ गया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ही हट गए। तो क्या वो ज्ञान कहाँ से आए कि हमें कहाँ उससे बाधित करना है, कि उससे आगे नहीं बढ़ना है? बहुत अच्छा है। देखिए 6 तरह के धर्म होते हैं। अभी कल का क्लास में मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। वो एक होता है परोधर्म, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, हरि नाम को जाप करने से आपको दिल में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। एक होता है उपधर्म, अच्छा होना, दूसरे को मदद करना, उसमें भगवान नहीं है, लेकिन अच्छा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है ना। लेकिन अच्छा, खाली भौतिक रूप से अच्छा बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, उस अच्छेपन पे भगवान को हृदय में लाना वो जीवन का लक्ष्य है ना। तो आपके भरत महाराज जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, परोधर्म था, आध्यात्मिक आनंद में, उनका शरीर आध्यात्मिक आनंद में बह रहा था, लेकिन वो भौतिक कहते हैं भौतिक रिश्ते के चक्कर में आध्यात्मिक रिश्ता भूल गए, है ना। अगर उनको आध्यात्मिक रिश्ता भूलना ही था तो घर बार छोड़ के इधर क्यों आए? वहां अपनी बीवी को छोड़ने की क्या जरूरत थी, बच्चों को छोड़ने की क्या जरूरत थी, राज्य को छोड़ने की क्या जरूरत थी, है ना। जंगल में आके बैठे थे भगवान को स्मरण करने, और भगवान का स्मरण छोड़ के एक छोटे हिरण के पीछे जिंदगी क्यों व्यर्थ कर रहे थे? जब हिरण की जब आपातकालीन स्थिति आई थी, उसमें तो हिरण को बचाना जरूरी था। उसके बाद उसको उन्होंने छोटे को खाना भी दिया, फिर बच्चा इधर भाग गया, फिर उसके पीछे मूर्खता बस क्यों भाग रहे थे? वो तो उनकी मूर्खता थी ना, है ना जी, है ना। हिरण तो हिरणी को ढूंढेगा, उसको भरत का क्या करना है? वो मूर्ख था, उसके पीछे भाग रहा है, अरे शेर ना खा दे, अरे तुम क्या जंगल संभालोगे, तुम अपना आध्यात्मिक जगह संभालो। हर को अपने ड्यूटीज पे फोकस करना चाहिए, है ना। मेरा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम प्राप्त करना। अभी मैं वनप्रस्थ आश्रम में हूँ, मेरे को एक आपातकालीन स्थिति मेरे सामने आई थी, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब अपनी साधना करो ना, वो साधना छोड़ के पीछे भग गया, उस हिरण के अपना जीवन व्यर्थ हो गया। ठीक है जी प्रभु जी। तो बहुत मुश्किल प्रश्न है। उपधर्म और परोधर्म एक सा ही देखता है। ज्यादातर लोग इस मानव सेवा को माधव सेवा बोलते हैं, लेकिन माधव सेवा मानव सेवा होती है,
मानव सेवा हो सकता है, माधव सेवा ना हो। माधव सेवा मानव सेवा हो सकती है, लेकिन मानव सेवा हो सकता है, माधव सेवा ना हो, है ना। जैसे आप भगवान जी की पूजा करते हैं, जैसे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, तो हजारों लोगों को हम हर दिन प्रसाद का वितरण करते हैं, तो माधव सेवा जी से मानव सेवा भी हो गई। लेकिन खाली मानव सेवा जो आपके भरत महाराज कर रहे थे, उससे माधव सेवा नहीं हुई, वो हिरण पे ही रह गया उनका ध्यान, भगवान भूल गया वो, ठीक जी है। लेकिन जी आजकल सब लोग बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा, ऐसा बोलते हैं, है ना। जी धन्यवाद जी। हरे ये कृष्ण बहुत प्रभु। माता जी, ये बहुत बहुत मुश्किल तत्व है। आप 18 दिन साथ बने रहिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये सुनने के बाद अब मैं लगी हुई हूँ कि वो मेरे मन में है कि मुझे भागवत आचार्य बनना है। एंड अरे कहीं ना कहीं सच कहूँ, मुझे बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन एंड बहुत मुझे हमेशा से लगता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। एंड अब अगर मैं आपको ये उनको ये दे सकी तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगी। तो परफेक्ट, थैंक यू वेरी नाइस, जी। वेरी जी नाइस, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस प्रश्न हो गए सबके, वीणा माता जी, किसी के प्रश्न नहीं रहे यस आज? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सब सभी लोग को संतुष्ट हैं, खुश जी हैं, ठीक जी है। प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम लोग कोर्स को थोड़ा मोमेंटम और पिकअप करेंगे। अभी कोशिश करेंगे हर दिन एक एक क्लास हो जाए। ये थोड़ा कुछ चैप्टर में तत्व थोड़े ज्यादा थे, तो हमको थोड़ा टाइम लगा। अगर किसी को कुछ मुश्किल आई हो तो हम माफी चाहते हैं। हम 1-2 दिन शायद हमारा कोर्स ज्यादा लगेगा। 18 जित खत्म होना था हमारा 11 से 29 को, शायद 1-2 दिन ज्यादा लगे। आई थिंक आप लोग समझते हैं कि ठीक से समझना जरूरी था। 18 नहीं तो 19-20 फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप किसी को बुरा नहीं लग रहा है, 1-2 दिन हमसे डिले हो रहा है। ओके, चलेंगे आज। हाँ, तो मैं तो सोचा था बहुत मुश्किल चीज पढ़ाई है मैंने, या तो लोगों को स्वीकार नहीं है या लोगों को समझ आ गया। आज ज्यादा पॉइंट नहीं थे शायद, ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। विना श्रवंती माता जी, मैं चलता हूँ। जी प्रभु जी। आप लोगों से पूछे, किसी को कोई क्विज का कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको मदद ले सकते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, ओके। आप अनाउंस करिए, ठीक है, मैं चलता हूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा सबको। अगर आप किसी को क्विज के बारे में कुछ पूछना है, तो आपको कुछ क्वेरीज या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा नीलम माता जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? माता जी, वो मेरा क्विज का हो ही नहीं पा रहा है। मैं कर रही हूँ तो बार बार मुझे एनरोल करने के लिए बता रहा है कि माता जी, क्या आपने डे 1 से एनरोल किया? मतलब डे 1? नहीं, डे 1 में नहीं किया। मेरा फोन खराब था 2 दिन, तो मैं थर्ड अच्छा। डे ज्वाइनिंग है मेरी, थर्ड डे से हाँ, ज्वाइनिंग कोई है नहीं मेरी। माता जी, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। पहले आपको एनरोल करना है। एनरोल किया करने माता के जी। बाद आपने एनरोल अब किया? हाँ, एनरोल किया। फिर मेरे मेल पे मैसेज भी आया आज, तो पर अच्छा। उसको आप मतलब क्विज जी में जाना कैसे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं माता जी, आप उसी ईमेल आईडी से आप लॉग इन कीजिए पहले। जी। लॉग इन करने के बाद आपको माई कोर्स दिख रहा, वहाँ पे मतलब सेटिंग्स या 3 लाइन्स होगा आपके हाँ टॉप राइट हाँ, में मोबाइल जी में। जी 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 वहाँ जी। क्लिक करने के बाद आपको माई कोर्स भी होगा वहाँ पे। माई वो चीज कोर्स। मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही, माई कोर्स। वो जो आपने एक लिंक भेजी थी ना, उस पे जी पूरा माता जी। डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसी को पढ़ के रीड करके मैं कर रही हरे हूँ ना, कृष्ण तो माता कुछ जी। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं वहां पे, ऐसा लग उसमें रहा है। माता जी हमने एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया था। अच्छा, तो वो वीडियो देख लेती हूँ फिर। ठीक है माता जी, जी ठीक। माता जी, यही हरे सब कृष्ण माता हमने जी। वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर किया था। ठीक है लास्ट माता पॉइंट जी। में हम वीडियो लिंक भी ऐड किया था, आप एक हाँ बार है ना, है। देखिए। हाँ, अगर मैंने ध्यान आपको नहीं दिया कुछ था। प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए माता जी। आपके ग्रुप में एडमिन के नाम में मैं भी रहूंगी। वीणा श्रवंती ओके नाम के मेरा नंबर रहेगा। आप उसी ओके नंबर माता को जी। मैसेज कीजिए, या कर किसी सकते हैं। एडमिन को भी आप कर सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कैसे मतलब सम क्वेश्चन में सवाल किया जाए, मतलब कहाँ पर जाके सवाल करूँ? माता जी कहाँ पर जाके सवाल करने के लिए?
मेरे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पर जाके करूँ? माता जी कौन से क्वेश्चन मतलब जैसे गीता में पूछते हैं कि कुछ को सवाल है तो पूछिए, हम कहाँ पर जाके पूछे? मतलब म्यूट म्यूट को अनम्यूट करना है या वीडियो को करना है, क्या कैसे करूँ? नहीं माता जी, आपको क्वेश्चन पूछने के समय अगर आप हैंड रेज किया हो तो हम एडमिन मतलब को होस्ट आपको म्यूट अनम्यूट करने के लिए आपको परमिशन किसी मैं या किसी और भी को हैंड रेज होस्ट होगा करना तो हैंड आपको रेज करना परमिशन मिलेगा। हाँ, आपको हैंड रेज। हैंड रेज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हैंड हैंड रेज रेज। करने के बाद हम आपको परमिशन देने के बाद आप अनम्यूट मतलब यहाँ माइक ऑप्शन रहेगा माता जी आपके बॉटम लेफ्ट में। हाँ 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 हाँ, हाँ, वहीं पर आपको क्लिक करना होगा बस। अच्छा अच्छा। अगर आप वीडियो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ऑन होगा माता जी। अच्छा अच्छा, उसको नहीं तो करना। आप ये माइक सिंबल है ना, वहीं पर क्लिक करना है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी अनम्यूट किया तो बात कर पा रहे हैं ऐसे? जी जी। अच्छा अच्छा। और बोल रहे हैं जो मैसेज करना है, मैसेज मतलब कहाँ नंबर, व्हाट्सएप नंबर में? माता जी आपको व्हाट्सएप पे करना है या जूम पे? जहाँ भी हो आप मुझे थोड़ा प्रोसेस व्हाट्सएप पे तो माता जी आपके ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में एडमिन होगा ना, अच्छा टॉप अच्छा, में पार्टिसिपेंट्स मिले। के टॉप में कुछ नंबर्स एडमिन होगा, वहां पे मेरा नंबर भी होगा माता जी, वीना श्रवंती नाम के नंबर के पास वीना श्रवंती होगा। अच्छा वीना अच्छा श्रवंती ये अच्छा अच्छा वो मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या किसी और एडमिन को भी आप मैसेज कर सकते हैं, राखी माता जी या मधुरा माता जी या मैं अच्छा किसी अच्छा को भी आप कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गोपाल प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं क्या बोलते रजिस्ट्रेशन तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, कोर्स शुरू होने से पहले मैंने ईमेल, कोर्स शुरू होने के पहले मैंने ईमेल आईडी वगैरह सब बना हाँ लिया हाँ था, सब प्रभु डाल जी, दिया वो कोर्स के है ना? लिए। जी जी, तो इसके लिए फिर से मेरे को ईमेल आईडी फिर से बनाना पड़ेगा तो मैं? जी प्रभु जी, क्विज के लिए अलग से एनरोल करना पड़ेगा। हमने अच्छा, उस ईमेल आपके आईडी से नहीं ग्रुप्स कर में सकते? हाँ वही ईमेल आईडी से आप एनरोल कीजिए प्रभु, वो रजिस्ट्रेशन अच्छा कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। अभी अच्छा, जो सेम। रजिस्ट्रेशन कर रहे अच्छा, हैं आप क्विज के लिए, वही सेम ईमेल आईडी ईमेल से आईडी हाँ सेम हाँ ईमेल आईडी डाल सकते? जी जी, एनरोल कीजिए, लॉग जी इन नहीं एनरोल कीजिए पहले, जी उसके बाद जी। लॉग इन कीजिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसको मैं जब मैं कर रहा हूँ तो वो ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड बता रहा है जब मैं कर रहा हूँ, तो इसी आईडी से। हाँ प्रभु जी, अगर आप लॉग इन करेंगे तो नॉट वेरीफाइड ही आएगा, क्योंकि आप एनरोल नहीं किया ना। आप पहले अच्छा, एनरोल कीजिए, ओके उसके ओके। बाद लॉग इन करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे और वहां अच्छा पे जी। आप हिंदी क्विज सिलेक्ट करेंगे तो हाँ आप हाँ हर जी जी 18 चैप्टर्स वहीं पर होगा, आप जी, आराम से समझ कर सकते हैं। जी जी, समझ गया। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सबका प्रश्न क्लियर है क्या? अगर आप सबका प्रश्न हुआ हो तो क्या हम मीटिंग एंड कर सकते हैं? हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर आप किसी को भी कुछ इसके बारे में कुछ जूम में ज्वाइन करने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे एडमिन से या मुझे पूछ सकते। हमारे नंबर्स आपके ग्रुप में होगा, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।